देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज क्या और स्क्रीन शेयर है। यस मैम। यस मैम। अच्छा ठीक है। देखो हम लोग यहाँ पर हायर परचेस कर रहे, जैसे मैंने बोला भी था कि देखो हायर परचेस तो वैसे कंप्लीट हो गया है, लेकिन कुछ क्वेश्चंस है कि अगर हम लोग एक बार प्रैक्टिस कर ले तो ठीक रहेगा, इसलिए कुछ क्वेश्चंस मैंने लिया है। ये 2-4 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते, देखो जरूरत है, क्योंकि रिपोजिशन में अगर हायर वेंडर का बुक्स कैसे बने वो हम लोगों ने लास्ट दिन नहीं देखा था, वैसा क्वेश्चन था नहीं हम लोगों के पास। ठीक है, तो आज देखो ये कुछ क्वेश्चन हमारा प्रैक्टिस भी हो जाएगा और थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन भी मिल जाएगा। तो देखो क्या दिया हुआ है, इलस्ट्रेशन 14 में दिया हुआ है, On 1/1/2010, B and brothers bought 5 computers from Chirag Computers on hire purchase. The cash price of each computer was 20,000. 5 कंप्यूटर खरीदा गया, एक एक कंप्यूटर का कैश प्राइस है 20. It was agreed that 30,000 each at the end of each year. इसका मतलब 30,000 each at the end of the each year, मतलब ये क्या है, ये क्या है, ये इंस्टॉलमेंट है। ठीक है, द वेंडर चार्जेस इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 10% पर एनम, बायर डेप्रिशिएट कंप्यूटर 20% ऑन डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। बी एंड ब्रदर्स पेड कैश डाउन 5,000 ईच, एक एक पे 5,000 एंड 2 इंस्टॉलमेंट बट फेल टू पे द लास्ट इंस्टॉलमेंट। 2 इंस्टॉलमेंट दिया, एक फेलियर हो गया। कंसिक्वेंटली द कंप्यूटर ट्रेडर रिपोजिस्ट 3 सेट, 3 सेट लेके चला गया, leaving 2 set with the buyer and adjusting the value of 3 sets against the amount due. The sets repossessed were valued on the basis of 30% depreciation per annum on the written down value method. The set repossessed were sold by Chirag Computer for 30,000 after necessary repairs amounting to 5,000 on 30th June. ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन नहीं था लास्ट क्लास में हम लोग के पास कि अगर बायर जो है कुछ रिपेयर करके फिर उसे बेच रहा है और उसका भी अकाउंट अगर हमें बनाना पड़े, क्योंकि यहाँ पर देखो ओपन द नेसेसरी लेजर अकाउंट इन द बुक्स ऑफ द बोथ पार्टीज यानी सेलर और बायर दोनों। तो हम लोग लास्ट क्लास में सिर्फ सेलर और बायर दोनों का तो नहीं बना रहे थे, एक ही जन का बना रहे थे, मुझे जितना याद आ रहा है। ठीक है, तो ये 14 नंबर पे दोनों का, ये देखो मैंने उसी पीडीएफ में क्वेश्चंस ऐड कर दिए हैं। ठीक है, ये पीडीएफ हम तुम लोगों के साथ फिर से रीशेयर कर देंगे, तो तुम लोग पुराना वाला पीडीएफ डिलीट करके ये नया वाला यूज कर सकते हो। यहाँ पर हम एंड से कर रहे हैं, एंड से अलग टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, तो 7 क्वेश्चन लिया है मैंने, तो ये 14 नंबर से स्टार्ट करते हैं। 14 नंबर तो थोड़ा सा फास्ट करेंगे, देखो क्योंकि हमें पता तो है कैसे होगा, बस जो इम्पोर्टेंट है जो चीज वो हम एक बार बता देते हैं। देखो जैसे यहाँ पर दोनों के बुक्स में बोला है, तो इन द बुक्स ऑफ बी एंड ब्रदर्स, बी एंड ब्रदर्स जो है वो परचेजर है, तो परचेजर क्या क्या अकाउंट बनाएगा, नेसेसरी अकाउंट। देखो परचेजर बनाएगा अपना एसेट अकाउंट यानी कंप्यूटर अकाउंट। ठीक है, और क्या बनाएगा, चिराग कंप्यूटर्स अकाउंट यानी वेंडर का अकाउंट। वेंडर का अकाउंट बनाएगा यानी चिराग कंप्यूटर अकाउंट, यहाँ पर लिख ले हो जाएगा, चिराग कंप्यूटर अकाउंट। अच्छा, और हमें बोला है चिराग का बुक्स भी बनाने के लिए, इन द बुक्स ऑफ चिराग कंप्यूटर। बोलो वेंडर क्या क्या अकाउंट बनाएगा, वेंडर क्या क्या अकाउंट बना सकता है, यही हम लोग आज नया कर रहे हैं। वेंडर क्या क्या अकाउंट बना सकता है, बी एंड ब्रदर का बनाएगा यानी परचेजर का अकाउंट बनाएगा, वेंडर जो सेलर है वो परचेजर का अकाउंट बनाएगा, और किसका अकाउंट बनाएगा, और बनाएगा गुड्स रिपोजिस्ट अकाउंट, क्योंकि वहां पर बोला गया है कि वो गुड्स को रिपोजिस्ट करने के बाद किस तरह से रिपेयर करके बेचा है। गुड्स रिपोजिस्ट अकाउंट, ये अकाउंट भी हमें प्रिपेयर करने के लिए बोला जा सकता है। ऐसा क्वेश्चन लास्ट क्लास में नहीं किया था हम लोगों ने। ठीक है, अच्छा अब देखो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं, क्या क्या बोला है। 1/1/2010 में परचेस किया गया है, तो फिर क्या एंट्री होगा, कंप्यूटर अकाउंट डेबिट टू बी एंड ब्रदर्स। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे 1/1/2010 में, 1/1/10 में टू बी एंड
सॉरी ऐसे नहीं होगा, कंप्यूटर अकाउंट डेबिट, और किससे खरीदा गया, टू चिराग कंप्यूटर्स, मैंने बी एन ब्रदर्स लिख दिया था, टू चिराग कंप्यूटर्स, चिराग कंप्यूटर्स। कितने में रिकॉर्डिंग होगा, देखो कितना सारा कंप्यूटर है, 5 कंप्यूटर है, 20,000 करके, तो 20,000 इंटू 5 तो कितना हो जाएगा, 1 लाख। इसका क्रॉस पोस्टिंग कर देंगे यहाँ पर 1/110 में बाई कंप्यूटर, 1 लाख। अच्छा, इसके बाद बोल रहा है कि कैश प्राइस ऑफ ईच कंप्यूटर, अच्छा इट वाज एग्रीड 30,000 ईच एट द एंड ऑफ ईच ईयर, मतलब इंस्टॉलमेंट, वेंडर चार्जेस इंटरेस्ट, अच्छा कुछ डाउन पेमेंट नहीं है, ठीक है, तो डाउन पेमेंट नहीं है और इंटरेस्ट चार्ज होगा, बोला गया है इंटरेस्ट कब चार्ज होगा, 31 ये देखो यहाँ पर बोला है डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड में जो परचेजर है उसने डेप्रिसिएशन लगाया है इंस्टॉलमेंट 30,000 करके, इंटरेस्ट 10% पर एनम, तो यहाँ पर इंटरेस्ट लगेगा ईयर एंड में 31 दिसंबर 2010 बाई इंटरेस्ट, ठीक है, इंटरेस्ट कितना लगेगा, ये देखो यहाँ पर डाउन पेमेंट कुछ बोला था क्या, हाँ ये बोला है डाउन पेमेंट 5,000 ईच, अच्छा तो यहाँ पर डाउन पेमेंट करते हैं 1/110 में टू कैश डाउन पेमेंट, कितना हो जाएगा 5,000 इंटू कितने सारे कंप्यूटर है, देखो 5 कंप्यूटर, तो डाउन पेमेंट कितना हो जाएगा 25,000, तो पहला इंटरेस्ट कितना लगेगा बोलो, इंटरेस्ट कितना लगेगा, बिना वर्किंग नोट किए भी तो हम लोग कर सकते हैं, 1 लाख का टोटल कंप्यूटर है 5, ठीक है, 75,000। हाँ नहीं 1000 नहीं 100, यस मैम। हाँ 1 लाख -25,000, ये जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट बचता है इस पे इंटरेस्ट लगता है 10%, तो 7,500, ठीक है, और कितना करके हमें इंस्टॉलमेंट देना है वो क्वेश्चन हमें बता रखा है, तो टू कैश यहाँ पर लिख देते हैं इंस्टॉलमेंट 30,000, ठीक है, 30,000 करके इंस्टॉलमेंट देना है, तो कितना बचेगा, टू बैलेंस सीडी, माइनस करके देख लेते कितना बचेगा, ये हो गया 1,07,500, माइनस करके देखो कितना बच रहा है, 55,000 माइनस हो जाएगा, 52,500, ठीक है, 52,500 बैलेंस बच रहा है 1 साल का, और 1 साल कंप्यूटर भी यूज हुआ है, पांचों का पांचों कंप्यूटर, तो इस पे डेप्रिशिएशन लग जाएगा 31 दिसंबर 2010 बाई डेप्रिशिएशन 20% डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, यानी 20,000 का डेप्रिशिएशन हुआ बाई बैलेंस सीडी, कितना बचा 80,000, ये ब्रॉट डाउन कर लेंगे 1/113 में टू, अच्छा 13 क्यों कर दिया मैंने, 11 टू बैलेंस बीडी 80,000, ठीक है, अच्छा अब देखते हैं कब, एंड टू इंस्टॉलमेंट ईच, अच्छा 5,000 ईच एंड टू इंस्टॉलमेंट बट फेल टू पे द लास्ट इंस्टॉलमेंट, 3 इंस्टॉलमेंट था, ठीक है, उसमें से 2 इंस्टॉलमेंट दे दिया, एक फेलियर है, तो 2 इंस्टॉलमेंट दिया है, तो इसका मतलब नेक्स्ट ईयर भी हमारा पूरा एसेट तो यूज हो ही रहा है, ठीक है, तो बाई डेप्रिशिएशन WDV बोला है, तो 80,000 का 20% यानी कि 16,000 बाई बैलेंस CD, ये हो जाएगा 000, 80,000 होगा यहाँ पर, 80,000 माइनस 16,000 कितना हो रहा है, 64,000। 64,000, ठीक है, तो सेकेंड ईयर का यहाँ पर क्या होगा, सेकेंड ईयर यहाँ पर 1/111 में ब्रॉट डाउन हो जाएगा, कितना लाइबिलिटी है बाई बैलेंस बीडी 52,500, अब इंटरेस्ट भी ड्यू होगा 31 दिसंबर 2011 का, बाई इंटरेस्ट कितना अमाउंट हो जाएगा, ये बचे हुए अमाउंट पे कितना हो जाएगा 10% जो रेट है 52,000, ये आउटस्टैंडिंग अमाउंट है ना, इस पे 10%, तो कितना हो जाएगा 5250, ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर 31 दिसंबर 2011 में इंस्टॉलमेंट पे होगा टू बैंक इंस्टॉलमेंट, ये हो जाएगा 30,000, क्योंकि इंस्टॉलमेंट 30,000 ईच है, ठीक है, अच्छा तो बचा कितना 57,750, यहाँ पर लिख लेते हैं
57,750, तो यहाँ पर माइनस 27,750 27,750 27,750 आ रहा है। अच्छा, अब 1112 यहाँ पर ब्रॉट डाउन करेंगे बाई बैलेंस बीडी 27,750, ठीक है। अच्छा, अब इंटरेस्ट देखो, लास्ट मतलब थर्ड इंस्टॉलमेंट जो है वो फेलियर हो गया, लेकिन क्या इंटरेस्ट ड्यू नहीं होगा? इंटरेस्ट ड्यू तो होगा, वो तो बाद में पता चलेगा जब पेमेंट करने का टाइम आएगा। इंटरेस्ट तो ड्यू होते जाता है। तो 27,750 का 10%, तो ये हो जाएगा 2775। ये 22,000 हो रहा है क्या? फिर ठीक ही बोल रहे थे क्या? नहीं, 22 तो नहीं, 27 ही होगा। 27,750 और इस पे 10% कितना हो जाएगा? 2775, ठीक है। अब इसको ऐड कर लेते, 5 30,525, ठीक है। 30,525 यहाँ पर वैल्यू हो रहा है। अच्छा, अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर 31 दिसंबर 2012 अगर पे कर पाते तो बैंक बोल के इंस्टॉलमेंट दिखा देते, क्योंकि हम लोग पे नहीं कर पा रहे तो हमारे से कंप्यूटर चला जा रहा है। तो यहाँ पर लिखेंगे टू कंप्यूटर, ठीक है। लेकिन वैल्यू दिखाना पड़ेगा कितने में लेके जा रहे हैं, उस हिसाब से हमारा लॉस देखो क्यों होता है। एंट्री क्या होता है कि अगर हम लोग पे कर देते टू बैंक, ठीक है, नहीं पे कर रहे तो एसेट चला जा रहा है और लाइबिलिटी खत्म होगा, ठीक है। तो यहाँ पर चेक करना पड़ेगा सरेंडर वैल्यू, ये कौन सा वैल्यू रहता है? सरेंडर वैल्यू पे बुक किया जाता है। देखना पड़ेगा सरेंडर वैल्यू कितना है, 3525 सरेंडर वैल्यू देखना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, अब ये एक साल एसेट यूज हुआ तो यहाँ पर लिखते 1112 टू बैलेंस बीडी 64,000, ठीक है। अब एक साल अगर यूज हुआ 31 दिसंबर 2013 बाई डेप्रिशिएशन, डेप्रिशिएशन हो जाएगा यहाँ पर इसका 20%, कितना हो जाएगा? 12,800, ठीक है। अच्छा, अगर टेक ओवर मतलब सरेंडर वैल्यू में ले लिया जा रहा है तो एंट्री क्या होगा? बाई, इसका क्रॉस पोस्टिंग हो जाएगा बाई चिराग कंप्यूटर, लेकिन वैल्यू करना पड़ेगा पहले कितने में लेके जा रहे हैं और लेके जाने में प्रॉफिट है कि लॉस है, ठीक है। अच्छा, अब इसका वर्किंग नोट बनाएंगे, तो यहाँ पर पीछे बना लेते हैं वर्किंग नोट। देखो क्या बोल रहा है यहाँ पर, कितने में लेके जा रहा है? 30%, जो लेके जा रहा है वो 30% डेप्रिशिएशन मान रहा है, ठीक है। तो टोटल कंप्यूटर कितने सारे हैं? 5, ठीक है। इसमें से लेफ्ट और रिपोजिशन, रिपोजिशन कितना हो रहा है? यहाँ पर बोल रहा है रिपोजेस 3 सेट, ठीक है। 3 रिपोजिशन हो रहा है, 2 रख के जा रहा है, ठीक है। अच्छा, अब रिपोजिशन जो हो रहा है उसका वैल्यू दोनों के हिसाब से अलग अलग है, सेलर और बायर, ठीक है। तो सेलर के हिसाब से क्या है? सेलर के हिसाब से वो बोल रहा है 30% WDV और ये 20% WDV। सेलर बोल रहा है 30% WDV के हिसाब से चलेंगे, बायर बोल रहा है 20%, मैंने तो 20% WDV के हिसाब से लगाया हुआ है, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग वैल्यू करेंगे तो चेक करते हैं यहाँ पर कितना हो जाएगा। तो कॉस्ट ऐसे लिखते हैं यहाँ पर डायरेक्टली, कॉस्ट ऑफ 3 कंप्यूटर। तो कॉस्ट तो दोनों के हिसाब से बराबर होता है, कॉस्ट कभी अलग नहीं होता है। कॉस्ट कितना करके? 20,000, 20,000 इंटू 3 60,000, कॉस्ट दोनों के लिए ही 60,000, ठीक है। अच्छा, इसका डेप्रिशिएशन 30% यानी 18,000, इसका हो जाएगा 12,000। WDV दोनों का ही है तो इसका 42,000, 58,000। फिर से डेप्रिशिएशन 3 बार लगेगा क्योंकि 3 साल यूज होने के बाद रिपोजिशन हो रहा है। 30% ऑफ 42,000 कितना हो जाएगा? और ये 2 12,600, ठीक है। ये कितना हो रहा है? 42,000, यहाँ पर चेक कर लेते हैं। 42,000 का 30%, 12,000। ये क्या हुआ? ये भी 12,600। अच्छा हाँ, ये 12,600 आ रहा है।
और ये 58,000 का 20%, ये 11,600 आ रहा है। माइनस कर लेते हैं। 46,400। फिर से यहाँ पर डिप्रिशिएशन 30%, 9,000, 21,000। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर कितना हो रहा है? मैम हाँ? मैम 12,600 होगा ना? कौन सा वाला? ये वाला? नहीं, इधर 30% ओ WD। अच्छा, हाँ हाँ, ये तो गलत कर दिया मैंने। फिर एक सेकेंड, 12,000 लिख दिया गलती से। सिक्स हंड्रेड, तो ये कितना हो जाएगा? 4। 29,400। हाँ, 29,400। फिर से इस पे 30%, 8,820 माइनस 29,400, 20,580 इसके हिसाब से हो रहा है। और यहाँ पर 46,400, 46,400, और इस पे कितना हो जाएगा? इस पे हो जाएगा हम लोग का 20% ना, ये 20% वाला था। अच्छा, 20%, 9,280, 37,120। तो बोलो, रिपोजिशन में लॉस है कि प्रॉफिट है? ये किसका वैल्यूएशन है? ये है सेलर का। सेलर बोल रहा है मेरे हिसाब से वैल्यू इतना है, बायर बोल रहा है इतना। मतलब किसका, हम लोग किसका बुक्स बना रहे हैं अभी? बायर का बना रहे हैं, तो बायर के हिसाब से बोलो उसको प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ। उसके हिसाब से 37,120 का वैल्यू है, जो कंप्यूटर उसके पास पड़ा हुआ है, जो उसने हायर परचेस में खरीदा था। बट बायर बोल रहा है, बायर ने ऑब्वियसली डेप्रिसिएशन ज्यादा लगाया है ना, तो लॉस ही होगा पूरा। अगर नहीं भी देखो, ये 30% बोल रहा है यूज हो रहा है, ये बोल रहा है मैंने 20% यूज किया, तो इसका मतलब इसका वैल्यू तो ज्यादा ही दिखेगा, इसका कम दिखेगा। जब भी यहाँ पर रेट देखने से ही पता चल जाएगा, है ना? रेट देखने से ही पता चल जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? लॉस ऑन रिपोजिशन। कितना हो रहा है? माइनस करने से पता चल जाएगा। माइनस कर दो, 37,120 और 20,580, कितना हो रहा है? 16,540। ठीक है, 16,540 ये है लॉस ऑन रिपोजिशन। और ठीक हुआ है मेरा माइनस? यस मैम, हमको भी इतना ही आया। इतना ही आ रहा है ना, लेकिन आंसर मिसमैच कैसे हो गया? 3 कंप्यूटर जो रिपोजिशन हुआ उसका वैल्यू 30,000। ये मेरा माइनस गलत हुआ होगा, देखते एक बार। 60,000 से 60,000 माइनस पहला 12,000। ठीक है। अच्छा, उसके बाद अच्छा ये 48 होगा। ये देखो यहाँ गलत हो गया, इसीलिए मिसमैच हो गया आंसर। यहाँ पर 36 हो रहा है, 36,400। अच्छा, तो इसका मतलब मल्टीप्लीकेशन भी तो गलत हो गया होगा। फिर से गलत हो गया, एक अमाउंट गलत हो गया, सारा गलत। 48,000, 48,000 का 20%। 9,600। हाँ, 9,600। अब ये माइनस करेंगे। 48,000, 30,100। 38,400। अब इस पे 38,400, 7680। 7680। अच्छा, तो 0। 30720। हाँ, तब चेंज हो जाएगा। 30720 माइनस ये वाला 30720 माइनस 6140। 10,140, 10,140 लॉस ऑन रिपोजिशन, दोनों का डिफरेंस।
10,140, ठीक है। तो सरेंडर वैल्यू यही है, इतने में टेक ओवर हो रहा है, ठीक है। 20,580 ये होता है सरेंडर वैल्यू, 20,580 में टेक ओवर हो रहा है, क्योंकि उसी के वैल्यू से हमें लेना पड़ेगा जो वैल्यू वो देना चाहता है, ठीक है। 20,580 हो जाएगा। तो यहाँ पर बैलेंस दिखेगा, देखो टू बैलेंस CD। क्यों बैलेंस दिखेगा? बिकॉज हम लोग सारा कंप्यूटर जो है वो रिपोजेस नहीं करवा रहे, मतलब नहीं हो रहा है, 2 कंप्यूटर रह जा रहा है। तो ये जो बैलेंसिंग फिगर आएगा ना यहाँ पर, क्योंकि हमें यहाँ तक ही करने बोला है तो यहाँ तक करेंगे, लेकिन बैलेंसिंग फिगर जो आ रहा है वो हो रहा है वो अमाउंट जो अभी भी ड्यू रह जाएगा बाकी कंप्यूटर के लिए। तो माइनस करो, 3525 माइनस 2580 यानी कि 9945, 9945, ठीक है। अच्छा, अब ये वाला यहाँ पर लिखेंगे, ये सरेंडर वैल्यू 2580, 20,580 लॉस भी रिकॉर्ड करेंगे बाय PL, लॉस ऑन सरेंडर, लॉस ऑन रिपोजिशन, ठीक है। कितना हुआ? 10,140 हुआ शायद, 10,140, हाँ। और बचा हुआ जो 2 कंप्यूटर है उसका कितना हो जाएगा वैल्यू, ये कैलकुलेट करना पड़ेगा। बचा हुआ है तो यहाँ पर बाई बैलेंस CD आएगा ना, तो उसका वैल्यू कितना हो जाएगा ये हमें देखना पड़ेगा। तो यहाँ पर 64,000 ये बैलेंस करने से भी आ जाएगा, वैसे भी हम लोग देख सकते हैं। 64,000, 2 कंप्यूटर बच रहा है, बचे हुए 2 कंप्यूटर का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये 20% के हिसाब से ही होगा। तो यहाँ पर कॉस्ट लिखते हैं, कॉस्ट हो जाएगा 2 कंप्यूटर का, एक एक है 20,000 करके, तो यहाँ पर हो जाएगा 40,000 और 3 साल डेप्रिसिएशन, तो डेप्रिसिएशन 20%, यानी कि 40,000 का 20%, 8,000 माइनस कर लो 32, ठीक है। फिर से सेकेंड ईयर डेप्रिसिएशन लगा 32 पे 20%, 6400, 25,600। फिर थर्ड ईयर भी डेप्रिसिएशन लगा 5120, 25,600, ये वाला 20,480, ये थर्ड ईयर के एंड में बैलेंस दिखेगा 20,480, ये लिख लेते हैं यहाँ पर 20,480। ये वैसे ही बैलेंस करके देखोगे तो सेम आंसर ही आएगा, ठीक है। ये बन गया, ये तो हम लोगों ने लास्ट दिन भी बनाया था। अब हम लोग बनाएंगे कि जो वेंडर है वो कैसे अपना अकाउंटिंग करेगा। तो वेंडर का भी सेम प्रोसेस से ही करेंगे। वेंडर पहले क्या करेगा, अपना कंप्यूटर बेच रहा है बी ब्रदर्स को, तो उसके पास से एसेट चला जा रहा है, मतलब कंप्यूटर 1110 में वो एंट्री करेगा बाय कंप्यूटर, कंप्यूटर सॉरी बाय कंप्यूटर नहीं, वो कंप्यूटर बेच दे रहा है तो उसका 2 HP सेल्स होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे 2 HP सेल्स, कितना हो जाएगा 1 लाख, 1 लाख कंप्यूटर बेच दिया और उसे पैसा मिला 1110 में बाई कैश। पहले तो मिला डाउन पेमेंट, डाउन पेमेंट कितना है 5,000 करके, 5 कंप्यूटर का 25,000, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर इंटरेस्ट उसे मिलेगा, तो इंटरेस्ट उसके लिए इनकम है, तो इंटरेस्ट को वो ड्यू करेगा टू इंटरेस्ट बोल के, और पहला इंटरेस्ट आ जाएगा 7,500, वहां से ही देख देख के लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है। फिर 31 दिसंबर 2010 में कैश रिसीव होगा, किस चीज का, इंस्टॉलमेंट का, और इंस्टॉलमेंट है 30,000 करके, ठीक है। और पहला अमाउंट बच जाएगा कितना, यहाँ पर लिखेंगे बाई बैलेंस CD, कितना अमाउंट बचेगा यहाँ पर जो है, देखो इसके अब जो पेबल है उसका वो रिसीवेबल होगा 52,500, यहाँ पर लिख देते हैं 52,500। यहाँ पर टोटल कितना हो जाएगा, ये वाला वैल्यू 107500, 107500, 107500। अब ये यहाँ पर ब्रॉट डाउन होगा, इसके लिए इसका पैसा रिसीवेबल मोड में है, ठीक है, तो इसीलिए एसेट है, इधर ब्रॉट डाउन हो जा रहा है, इसीलिए टू बैलेंस BD 52,500। अब इंटरेस्ट ड्यू होगा 31 दिसंबर 2011 में बाई इंटरेस्ट, ठीक है। सॉरी इधर होगा, इसका गलती से हैबिट की वजह से यहाँ लिख दिया मैंने, इधर होना चाहिए टू इंटरेस्ट, इसके लिए तो इंटरेस्ट अर्निंग है। तो नेक्स्ट इंटरेस्ट कितना हो रहा है बचे हुए अमाउंट पे 5250, ठीक है, ये वाले अमाउंट पे 5250, और इसको मिल जाएगा कैश यानी इंस्टॉलमेंट 30,000,
57,750 57,750 ये हो जाएगा 27,750 बाई बैलेंस CD। ठीक है, ये ब्रॉट डाउन हो जाएगा 1113 में 12 में 2 बैलेंस BD 27,750। इस पे इंटरेस्ट ड्यू होगा 2 इंटरेस्ट 31 दिसंबर 2012 में इंटरेस्ट ड्यू हो जाएगा 2। अच्छा हाँ, एक चीज देखो, यहाँ पर एक वर्किंग नोट दिखा देते हैं। यहाँ पर ना इंटरेस्ट जो है ये 2250 होगा। क्यों होगा वो देखो, ये बैलेंस करके आएगा ना। अगर तुम लोगों ने वर्किंग नोट किया है तो समझ जाओगे, ये बैलेंस करके आएगा। एक्चुअली ये देखो 1 लाख का कंप्यूटर है, ठीक है, टोटल 1 लाख का कंप्यूटर है और यहाँ पर हमें इंस्टॉलमेंट देना है कितना करके 30,000। 1 लाख में हम लोगों ने पहले 25,000 का क्या दे दिया है, डाउन पेमेंट कर दिया है, तो बचा कितना 75,000। ठीक है, 75,000 का यहाँ पर इंस्टॉलमेंट देखते हैं, यहाँ पर इंटरेस्ट देखते हैं। तो पहला इंस्टॉलमेंट है 30,000 और पहला इंटरेस्ट है 7500। तो प्रिंसिपल कितना हो रहा है बताओ। अगर 75,000 बच रहा है हम लोगों का 1 लाख टोटल है, इसमें से ये डाउन पेमेंट है, डाउन पेमेंट करने के बाद ये प्रिंसिपल बच रहा है। 30,000 इंस्टॉलमेंट है, 7,500 अगर इंटरेस्ट है तो प्रिंसिपल कितना है। इंस्टॉलमेंट का मतलब क्या, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, इसमें प्रिंसिपल इंक्लूडेड है, माइनस करके बताओ कितना होगा 7500। तो प्रिंसिपल कितना हुआ 22,500। 22,500। अब ये माइनस करो, -75,000 कितना हो रहा है 52,500। ठीक है, फिर से 30,000 ही देना है क्योंकि ईच इंस्टॉलमेंट 30,000 का है और नेक्स्ट बार हम लोगों का इंटरेस्ट आया 5250। ठीक है, अब 30,000 माइनस 5250 करो, प्रिंसिपल पता चल जाएगा कितना हुआ 24,750। ठीक है, अब कितना बचेगा देखते हैं, -52,500, तो ये हो गया 27,750। ठीक है, और हम लोग को 3 ही इंस्टॉलमेंट देना है, उससे ज्यादा नहीं। तो यहाँ पर नेक्स्ट इंटरेस्ट कितना हुआ, अब देखो यहाँ पर अगर हम लोग 30,000 लिखते हैं तो नेक्स्ट इंटरेस्ट हम लोग का कितना आ रहा है, इस पे 10% करके हम लोग लिख रहे हैं 2750। ठीक है, तो अगर 275, क्योंकि देखो लास्ट प्रिंसिपल हम लोग का कितना हो जाएगा, लास्ट प्रिंसिपल हम लोग का 27,750 ही होना चाहिए, तब जाके ये क्लोज होगा। लेकिन अगर हम लोग ये 2750 इंटरेस्ट लेंगे तो लास्ट प्रिंसिपल ये आ जाता है, ये देखो 2750, ये 27,250 आ जाता है, थोड़ा कम हो जाता है। तो अगर देखो याद है तुम लोग को एकदम स्टार्टिंग क्लास में मैंने बोला था कि अगर इस तरह से होता है तो हम लोग इसको इंटरेस्ट में एडजस्ट कर लेंगे, प्रिंसिपल एग्जैक्टली पे हो जाना चाहिए, इंटरेस्ट को कम या ज्यादा कर लेंगे। इसका मतलब अगर 27,750 ही हमें प्रिंसिपल लेना है तो इंटरेस्ट बाकी अमाउंट को ले लेंगे 30,000। मतलब यहाँ पर 275, अच्छा ये 2750 ही आ गया क्या, देख लेते फिर से एक बार। 30,000 माइनस 27,750, नहीं ये देखो फिर ये 2250 होना चाहिए। ठीक है, ये इंटरेस्ट कैसे आया, बैलेंसिंग फिगर करके, इसे ऐसे ही देना पड़ेगा, अदरवाइज ये यहाँ पर मिसमैच हो जाएगा, यहाँ पर 250 का मिसमैच हो जाएगा। तो एक बार वर्किंग नोट कर लेना जरूरी है, इसको वर्किंग नोट 1 दे देते हैं और ये वाला वर्किंग नोट नंबर 2 देते हैं, तो एग्जाम में भी तुम लोग करके देखोगे, नहीं तो गलत हो सकता है। ठीक है, तो वर्किंग नोट नंबर ये 2, मतलब यहाँ पर ना कुछ नहीं, ये थोड़ा सा अमाउंट चेंज करना पड़ेगा। ये 10% डायरेक्ट इस पे नहीं आएगा, बैलेंस करके इंटरेस्ट आएगा इस बार। ठीक है, इस पे 10% डायरेक्ट देने से प्रिंसिपल हमारा मैचअप नहीं होगा, तो हम लोग कैसे करेंगे, ये देखो ऐसे कर लो। यहाँ पर इंटरेस्ट लास्ट में हम लोग का ड्यू होना चाहिए 2250, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 2250 और 2250 के हिसाब से ये टोटल कितना हो जाएगा, ये टोटल हो जाएगा 30,000। ठीक है, और ये अगर 30,000 हो रहा है तो ये बैलेंस करके कितना आ जाएगा 9420। ठीक है, बस इतना ही चेंजेस होगा, ये चेंजेस इसीलिए हो रहा है, अगर हम लोग ऐसे नहीं करेंगे तो यहाँ मिसमैच होगा। क्या मिसमैच होगा, यहाँ 2750 होने से 30,000 से लेस करने से यहाँ पर प्रिंसिपल
27250 होता है, तो फिर 250 बच जाएगा ना, ऐसे नहीं होता है। प्रिंसिपल एग्जैक्ट कर दो, इंटरेस्ट को थोड़ा बहुत कम ज्यादा है तो उसे एडजस्ट कर दो, ठीक है। तो लास्ट इंटरेस्ट हम लोग का बैलेंस करके आया है, लास्ट इंटरेस्ट हम लोग का ऐसे आया है 30,000 माइनस 27,750 ऐसे करके आया है, ठीक है। तो जो भी हो, तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं 2250, ठीक है। लास्ट वाला इंटरेस्ट 2250 होगा। वर्किंग नोट का नंबर दे सकते हैं वहां से चेक करने के लिए, ठीक है। अब नहीं पे कर पाया तो गुड्स रिपोजिट हो गया 31 दिसंबर 12 को। तो यहाँ पर देखो एंट्री क्या होगा, इस पे हम लोगों ने इसके पहले एंट्री नहीं किया है। जैसे वो उसके पास से कंप्यूटर चला जा रहा है, इसके पास से कंप्यूटर आ रहा है, इसके पास कंप्यूटर आ रहा है, तो ये लिखेगा बाई गुड्स रिपोजिट, ऐसे करके लिख सकते हैं बाई गुड्स रिपोजिट। और कितने में गुड्स रिपोजिट हो रहा है, देखो ये अपना कितना वैल्यू लगाया है 2580, सेलर है ना, 2580 अपना वैल्यू लगाया है। सरेंडर वैल्यू यही होगा, लेने वाले का वैल्यू ये, देने वाले को भी यही वैल्यू मानना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर बैलेंस भी आएगा, बाई बैलेंस सीडी क्या आएगा कि इससे और भी पैसा मिलेगा बी ब्रदर से, क्योंकि इसने सारे कंप्यूटर टेक ओवर नहीं किया। कितना मिलेगा, ये वाला वैल्यू 9420, ठीक है। ये उसके लिए पेबल है, इसके लिए रिसीवेबल है 9420, 30,000। अब गुड्स रिपोजिट में क्या हुआ, गुड्स रिपोजिट में हम लोग ऐसे लिखेंगे कि कब गुड्स रिपोजिट हुआ है, चेक करते हैं। ये हुआ है 30 जून को। अच्छा, इसने 30 जून को बेच दिया है, गुड्स रिपोजिट का 31 दिसंबर 2012। ये क्या हो जाएगा, टू बी एंड ब्रदर। कितने का गुड्स रिपोजिट हुआ है 20,580। फिर इसने क्या किया है, इसमें रिपेयर करवाया है 5,000 का 30 जून 13 को रिपेयर करवाया है, तो इसके पास से पैसा जा रहा है, तो टू कैश या बैंक रिपेयर 5,000, ठीक है। और फिर इसको बेच दिया है 30,000 में, तो यहाँ पर लिखेंगे 30 जून 13 में बाई कैश, पैसा आ गया, सेल 30,000 में, ठीक है। अब देखो इसने जो गुड्स रिपोजिट किया था उसका वैल्यू था 20,580, ठीक है, 20,580, और उस पे इसने खर्चा किया 5,000, यानी वो जो गुड्स था वो 25,580 का हो गया, बट उसने बेचा 30 में, तो इसका मतलब इसका प्रॉफिट हुआ। कितना प्रॉफिट हुआ, 4420। इधर आ रहा है देखो 2PL, ठीक है, 2PL प्रॉफिट ऑन सेल 30 जून 2013, ठीक है। तो इस तरह से गुड्स रिपोजिट अकाउंट अगर हमें बनाने बोले तो ऐसे करके प्रिपेयर करना पड़ेगा, ठीक है। बाकी चीज तो सेम है। अच्छा, अब चलो क्वेश्चन नंबर 13, ये वाला देखो कैसे होगा। जेड एसोसिएट लिमिटेड, J Associates purchased 7 trucks on hire purchase on 1st July 2012. The cash purchase price of each truck was 1 lakh. The company has to pay 20% of the cash price at the time of delivery, यानी डाउन पेमेंट एंड द बैलेंस इन 5। अब देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट, इसी वजह से इस क्वेश्चन को करवा रहे हैं। 5 हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट स्टार्टिंग फ्रॉम 31 दिसंबर 2012 विथ इंटरेस्ट 5% पर एनम एट हाफ ईयरली रेट, ठीक है, ऐसे बोला है। Of the company's failure to pay the installment due on 30th June, it was agreed that the company would return 3 trucks to the vendor and the remaining 4 would be retained. The vendor agreed to allow him a credit for the amount paid against these 3 trucks, less 25%. So the relevant account in the books of purchaser and vendor, assuming that books are closed in June every year and depreciation 20% per annum is charged on truck. Vendors, after spending 2,000 on repair, sold away all these 3 trucks at the rate 80,000, ठीक है। अब देखो कैसे होगा, ये क्वेश्चन में बहुत ही अलग अलग पॉइंट है, ठीक है। एक तो हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट वगैरह बोल रखा है, हमें दोनों के बुक्स में अकाउंट बनाने बोला है। तो पहले हम लोग बुक्स लिख लेते, फिर वर्किंग नोट के साथ क्वेश्चन करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर इलस्ट्रेशन 13 इन द बुक्स ऑफ हायर परचेजर ट्रक्स अकाउंट, एक तो ये वाला होगा ट्रक अकाउंट, और दूसरा हो जाएगा हायर वेंडर अकाउंट।
नेक्स्ट यहाँ पर बनाएंगे इन द बुक्स ऑफ हायर वेंडर, जेड एसोसिएट जिसने खरीदा है, और गुड्स रिपोजिट। यहाँ पर हम लोग वर्किंग नोट बनाएंगे, ठीक है। बिना वर्किंग नोट के ये क्वेश्चन नहीं होगा। पहले तो है कुछ इंस्टॉलमेंट भी अलग टाइप बोला है, डेट भी अलग है, ठीक है। परचेज हुआ है 1 जुलाई 2012, कैश प्राइस है 1 लाख, कितना 7, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिखते हैं कॉस्ट 1 लाख इंटू 7 लाख। अच्छा, कब परचेज हुआ है देखो 1 जुलाई 2012, 1 जुलाई 2012। इसके बाद बोल रहा है 20% कैश प्राइस एट द टाइम ऑफ डिलीवरी, तो डाउन पेमेंट यहाँ पर सेम डेट पे डाउन पेमेंट 20% ऑफ 7 लाख। 7 लाख का 20% हो गया 1,40,000, ठीक है। तो बचा कितना, 80% बचेगा, मतलब 5,60,000 बचना चाहिए, ठीक है। 80% ये बच जाएगा। इस अमाउंट को हमें पे करना है कैसे, 5 हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट स्टार्टिंग फ्रॉम 31 दिसंबर 2012, ठीक है। तो यहाँ पर लिखते हैं इंस्टॉलमेंट, यहाँ पर लिखेंगे इंटरेस्ट, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे इंटरेस्ट। तो मुझे बताओ कि अगर 5 हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट के साथ है तो 5 बार में देना है, तो प्रिंसिपल अमाउंट कितना होगा। अगर 5 बार में देना है तो प्रिंसिपल अमाउंट कितना होगा। इस क्वेश्चन में ये चीज पहले सॉल्व करके मुझे बताओ। 5 हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट 1,12,000 मतलब 5,60,000 डिवाइडेड बाय कैसे करके आएगा 5, 1 डिवाइडेड 1 5। 2, हाँ 1,12,000। तो प्रिंसिपल का अमाउंट कितना हो जाएगा, यहाँ पर प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो पहला प्रिंसिपल का अमाउंट 1,12,000 प्लस यहाँ पर इंटरेस्ट लगाएंगे, तो इंटरेस्ट कितना लगेगा, आउटस्टैंडिंग अमाउंट यानी 5,60,000 पे। तो 5,60,000 पे कितना लगेगा, क्योंकि इंस्टॉलमेंट हमें हाफ ईयरली देना है, यानी टाइम वैल्यू ऑफ मनी सभी किए हो, कोई एफएम में किए हो, कोई मेरे पास मैथ्स में किए हो, तो 5% पर एनम बोला है, लेकिन हाफ ईयरली रेट के हिसाब से देना है, तो कितना इंटरेस्ट लगाना पड़ेगा बोलो। 2.5%। 2.5%, करेक्ट। ये देखो 5% नहीं होगा, क्या हो जाएगा, क्योंकि 5% एक बार में, लेकिन इंस्टॉलमेंट अगर 2 बार में देना है तो 5 5 10% थोड़ी ना देंगे, 2.5 देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर इस पे हो जाएगा 2.5%। तो कितना होता है वो देखना पड़ेगा। $14,000, ठीक है। ये हो गया 14,000 पहला इंटरेस्ट। तो यहाँ पर 14,000 यानी पहला इंस्टॉलमेंट कितना हो जाएगा, 1,26,000। देखो यहाँ पर ये थोड़ा सा क्रिटिकल कुछ नहीं है, लेकिन अलग था। अगर नहीं करवाएंगे फिर तुम लोग को लगेगा कि ये कुछ नया चीज हो गया, नया कुछ भी नहीं है। देखो जो भी हम लोग हमेशा सीखते हैं ना, सारा चीज हमें याद रखना पड़ता है, चाहे वो फाउंडेशन लेवल पे पढ़ो, चाहे वो मतलब जब से सीख रहे हो सारा चीज याद रखो, ठीक है। ये चीज अगर याद नहीं होगा तो एक सिंपल सा चीज है, लेकिन क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे हम लोग। अब प्रिंसिपल पे कर देते हैं। फर्स्ट प्रिंसिपल 1,12,000, ठीक है। अब जो अमाउंट बचेगा देखते हैं कितना हो रहा है, 4,48,000, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर सेकेंड प्रिंसिपल कितना हो जाएगा, वही 1,12,000 प्लस इंटरेस्ट का अमाउंट। अब 4,48,000 पे देना पड़ेगा 2.5%, 11,200, ठीक है। अब ये प्लस 11,200 कितना हो गया, 1,23,200
100, ठीक है, 1,23,200। अब देखो इन्होंने कितने सारे इंस्टॉलमेंट दिए, तब तो आगे जाके इस पे ज्यादा कैलकुलेट करना मतलब 5 कैलकुलेशन हम लोग कर सकते क्योंकि 5 इंस्टॉलमेंट में बोला था, लेकिन इसने फेल हो गया इसका, तो फिर 5 इंस्टॉलमेंट कैलकुलेट करना बेकार है। यहाँ पर बोला था देखो कितना दिया है, पहले देखो सबसे पहले बोल रहा है 30 जून का दिया, इट वॉज एग्रीड दैट द कंपनी वुड रिटर्न 3। अच्छा ये देखो अगर 1 जुलाई में खरीदा है तो पहला इंस्टॉलमेंट कब होगा, हाफ ईयरली मतलब 6 मंथ्स बाद। अगर 1 जुलाई में खरीदा है तो पहला इंस्टॉलमेंट कब का होगा, ये जो इंस्टॉलमेंट है इसका डेट कब का होगा, यहाँ पर लिखते हैं। बोलो जुलाई में अगर खरीदा है तो पहला इंस्टॉलमेंट 6 मंथ्स बाद, क्योंकि 6 दिसंबर महीने। में। हाँ जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, दिसंबर का एंड होगा, जुलाई पूरा अगस्त सितंबर अक्टूबर यस। नवंबर, हाँ हाँ दिसंबर का एंड होगा, ये होगा 31 दिसंबर 2012। तो ये कब होना चाहिए, दिसंबर के बाद फिर से 1 जुलाई 13, ये 13 में होना चाहिए। अब इन्होंने देखो क्या बोल रखा है 30 जून, मतलब 30 जून या 1 जुलाई, बात एक ही है ना, कोई भी लिखो क्या फर्क पड़ता है। 30 जून 2013 को फेल हो गया, मतलब सेकेंड इंस्टॉलमेंट फेल हो गया, मतलब इस पे और आगे कैलकुलेशन नहीं करेंगे, ये कैलकुलेशन यहाँ तक काफी है। फिर यहाँ पर बोल रहा है कि कितना ट्रक रख दिया कितना ट्रक लेके गया, मतलब हम लोग यहाँ तक कर चुके हैं। देखो यहाँ तक हम लोगों का पूरा कैलकुलेशन हो चुका है, यहां तक हम लोग पोस्ट कर सकते हैं। उसके बाद रिपोजिशन का स्टोरी है, उसके हिसाब से पोस्ट करेंगे। तो पहले हम लोग इसको लिख लेते हैं, जहां तक क्या है वहां तक लेजर पोस्टिंग कर लेते हैं। तो ट्रक खरीदा गया है, तो ट्रक खरीदने का एंट्री हो जाएगा टू हायर वेंडर 1 जुलाई 2012 में, टू हायर वेंडर, ठीक है, 7 लाख, और यूज भी हुआ है। अच्छा यहाँ पर लिख लेते हैं 1/7/2012 बाई ट्रक 7 लाख, 1/7/2012 टू बैंक, डाउन पेमेंट 1,40,000। ये वर्किंग नोट सब लिख दोगे ना तो हो जाएगा, हम और नहीं लिख रहे हैं, नहीं तो काफी टाइम लगेगा, तो क्वेश्चंस नहीं करवा पाएंगे। तुम लोग का प्रेजेंटेशन सही होना चाहिए, मेरे जैसे हम तो ये प्रैक्टिस ज्यादा करवाते इसीलिए ऐसे करते हैं। अगर हम कम प्रैक्टिस करवाएंगे तो हम भी पूरा प्रेजेंटेशन के साथ कर सकते हैं, लेकिन टाइम लगेगा ना काफी उसमें, तो इसीलिए। तो ये देखो तुम लोग प्रेजेंटेशन लेकिन अपना पूरा करोगे, हम ऐसे कर रहे हैं तो तुम लोग को ऐसे नहीं करना है, तुम लोग फिलहाल लिख लो। तो ये हो गया 1,40,000, ठीक है। अच्छा अब इंटरेस्ट ड्यू होगा, पहला इंटरेस्ट ड्यू हो रहा है 31 दिसंबर 2012, तो बाई इंटरेस्ट, अब इंटरेस्ट का भी हमें पता है, पहला इंटरेस्ट ड्यू होगा 14,000 का, शायद देख लेते हैं। पहला इंटरेस्ट हाँ 14, उसके बाद 11,200, पहला 14,000 का इंटरेस्ट ड्यू हो गया, और पहला इंस्टॉलमेंट भी पे हो गया है 31 दिसंबर 2012 टू बैंक। पहला इंस्टॉलमेंट है 1,26,000 आया, ठीक है, चेक करके देखो पहला इंस्टॉलमेंट 1,26,000 ही आया है। अच्छा अब यहाँ पर और एक पॉइंट भी था, इनका ईयर एंड जो है वो जून में होता है, मतलब ईयर जो है जुलाई टू जून वाला है, तो ये दिसंबर में तो ईयर एंड नहीं हो रहा है, दिसंबर में कोई ईयर एंड नहीं हो रहा है। अच्छा अगर दिसंबर में कोई ईयर एंड नहीं हो रहा है तो इसके बाद कब होगा, यहाँ पर लिखेंगे 30 जून, यहाँ पर होगा 30 जून 2013, ठीक है। तो यहाँ पर फिर से इंटरेस्ट भी ड्यू होगा। एक चीज देखो, क्योंकि 30 जून का इनका ईयर एंड होगा, जुलाई टू जून वाला है, और इंटरेस्ट हमारा कब कब लग रहा है, ये देखो यहाँ पर मैंने डेट इसलिए लिख दिया, एक दिसंबर में ड्यू होगा एक जून में, मतलब जब ईयर एंड हो रहा है तो ईयर एंड भी हो रहा है, उसके साथ साथ इंटरेस्ट भी ड्यू हो चुका है, सेकेंड इंस्टॉलमेंट का इंटरेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पर इंटरेस्ट कितना ड्यू हुआ 11,200, ये 14,000 था, उसके बाद वाला आया 11,200, ठीक है। एक ही साल में दो होगा तभी तो सेमी एनुअली इंस्टॉलमेंट हुआ ना, लेकिन ये अमाउंट अगर हम लोग पे करते तो 31 दिसंबर नहीं ये दिसंबर नहीं होगा, देखो फिर डेट गलत हो जाएगा ना, तो ये डेट कौन सा होगा 30 जून 2013 में अगर हम लोग पे कर देते तो टू बैंक बोल के लिख देते जितना पे करे, लेकिन नहीं कर पाए तो रिपोजेस हो गया, रिपोजेस होने से एसेट चला जाएगा, यहाँ पर सरेंडर वैल्यू में एसेट चला जाएगा, ठीक है, उसको रिकॉर्ड करना पड़ेगा, उसके लिए अब वर्किंग नोट बनाएंगे। अब यहाँ पर देखते हैं, तो एसेट यूज हुआ, एसेट कब तक यूज होता है, पूरे एक साल का होता है, तो ये ईयर एंड होता है 30 जून 2013 का, तो बाई डेप्रीशिएशन पूरे एक साल का एसेट यूज हुआ। अब बायर ने कितना डेप्रीशिएशन लगाया था देखते हैं। अच्छा यहाँ पर
20%, ये देखो 20% डेप्रिसिएशन लगाता है. सो द रिलीवेंट अकाउंट इन द बुक्स ऑफ परचेजर एंड वेंडर एज्यूमिंग द बुक्स आर क्लोज्ड ऑन जून एवरी ईयर एंड डेप्रिसिएशन 20% चार्ज. तो 20%, तो यहाँ पर हो जाएगा 1,40,000. अच्छा, अब वैल्यू हम लोग डायरेक्ट नहीं लिख सकते क्योंकि इसी डेट पे रिपोजिशन भी हुआ है. कौन रिपोजिट कर लिया? हायर वेंडर ट्रक. ठीक है, तो बाई हायर वेंडर बोल के हो जाएगा, बाई हायर वेंडर. यहाँ पर हम लोग लिखेंगे रिपोजिशन. अब रिपोजिशन में प्रॉफिट है कि लॉस, वो तो बाकी कैलकुलेशन के साथ ही पता चलेगा. ठीक है, तो यहाँ पर इतना हो गया. अब यहाँ पर वर्किंग नोट बनाते हैं. नेक्स्ट वर्किंग नोट नंबर 2. तो देखो रिपोजिशन का क्या है, टोटल ट्रक कितने सारे? टोटल ट्रक है 7. ट्रक है 7. ठीक है, इसमें से रिपोजेस और लिफ्ट, रिपोजिशन कितना सारा हुआ है यहाँ पर? इट वाज एग्रीड दैट द कंपनी वुड रिटर्न 3 ट्रक टू द वेंडर. कंपनी 3 ट्रक वेंडर को रिटर्न कर देगी, मतलब 3 रिपोजिशन हो रहा है. वेंडर मतलब जिसने बेचा था. एंड रिमेनिंग 4 वुड रिटेन, और 4 रख लेगी अपने पास. 4 ट्रक रख रही है अपने पास. ठीक है, अब यहाँ पर क्या बोल रहा है? द वेंडर एग्री टू अलाउड हिम ए क्रेडिट. वेंडर ने क्या किया है? अलाउ किया है क्रेडिट. ठीक है, मतलब छूट. किसको? जेड एसोसिएट को. क्या क्रेडिट है? फॉर द अमाउंट पेड अगेंस्ट 3 ट्रक. 3 ट्रक मतलब जो 3 ट्रक वो लेके जा रहा है, उसके अगेंस्ट में उसने एक स्कीम बताया. क्या बताया? बोल रहा है कि हम आपको क्रेडिट दे रहे हैं. कितने का क्रेडिट दे रहे हैं? 3 ट्रक का जो वैल्यू है, जो वैल्यू पे करना था 3 ट्रक का, लेस 25%, ये क्रेडिट दे रहे हैं. ठीक है, अब इसका मतलब क्या होता है? देखो इसका मतलब, क्योंकि देखो यहाँ पर ये नहीं दिया है कि जो वेंडर है वो कितना करके डेप्रिसिएशन लगा रहा है. ठीक है, ये चीज यहाँ पर नहीं दिया. नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं? रिपोजिशन में देखते हैं सेलर ने कैसे वैल्यू किया और परचेजर ने कैसे वैल्यू किया. तो यहाँ पर भी वो चीज देखेंगे, लेकिन यहाँ पर वैल्यू करने का तरीका थोड़ा अलग हो जाएगा. यहाँ पर लिखते हैं परचेजर, यहाँ पर लिखते हैं सेलर. ठीक है, तो परचेजर के हिसाब से वैल्यू क्या है? देखो परचेजर के हिसाब से वैल्यू क्या है, यहाँ पर करते हैं कॉस्ट. 3 का कॉस्ट कितना हो जाएगा? एक एक जो है वो 1 लाख का है, 3 का हो गया 3 लाख. यहाँ पर लेस डेप्रिसिएशन, एक ही बार डेप्रिसिएशन हो पाया. डेप्रिसिएशन है 20%, यानी 60,000 हो जाना चाहिए. ठीक है, ये 60,000 हो जाना चाहिए. तो 60,000 माइनस होने से हो जाएगा 2,40,000. ये परचेजर के हिसाब से वैल्यू है रिपोजिशन के टाइम पे 3 ट्रक का. लेकिन सेलर ने क्या किया है? सेलर बोल रहा है हम क्रेडिट अलाउ करेंगे 3 ट्रक का, 3 ट्रक जो लेके जा रहे हैं, लेस 25%. तो क्या चीज लेस 25%? अमाउंट पेड अगेंस्ट दिस 3 ट्रक. जितना ट्रक इस 3 ट्रक के लिए अभी तक अमाउंट पे हुआ है, लेस 25% जितना होगा उतना हम क्रेडिट अलाउड करेंगे. तो पहले ये कैलकुलेट करते कि इन 3 ट्रक पे इतने दिन तक जेड एसोसिएट ने कितना अमाउंट पे कर दिया है. तो देखो यहां पर लिखते हैं टोटल अमाउंट पेड फॉर 3 ट्रक कितना होगा. देखो यहाँ पर ये चीज हमें चाहिए. अभी तक हम लोगों ने कितना अमाउंट पे किया है? डाउन पेमेंट के हिसाब से 1,40,000 और प्रिंसिपल के हिसाब से 1,12,000. लेकिन इंस्टॉलमेंट तो हम लोग 1,26,000 पे किए. ठीक है, लेकिन इंटरेस्ट का कभी कंसिडरेशन नहीं होता है. ठीक है, प्रिंसिपल अमाउंट के साथ ही वैल्यू किया जा सकता है. ठीक है, ये देखो द वेंडर एग्री टू अलाउड हिम ए क्रेडिट फॉर द अमाउंट पेड अगेंस्ट दिस 3 ट्रक्स, मतलब प्रिंसिपल वैल्यू होता है. तो 1,40,000 और 1,12,000. ठीक है, ये 7 ट्रक के अगेंस्ट में पे हुआ है. ये देखो टोटल अमाउंट पेड फॉर, यहाँ पर 7 ट्रक लिख देते तो समझने में आसानी होगा. यहाँ पर 7 ट्रक, ये इसीलिए कर रहे क्योंकि क्वेश्चन ही ऐसा है, इस तरह से बोला है कि जितना अमाउंट टोटल पे हुआ है. तो 7 ट्रक का पहले निकाल लेते तो हम लोग 3 ट्रक का भी निकाल लेंगे. तो प्रिंसिपल अमाउंट निकाल लेंगे. ठीक है, प्रिंसिपल अमाउंट कितना पे हो रहा है? तो 1,14,000 और 1,12,000, तो ये कितना हो जाएगा? 2,52,000. ठीक है, अच्छा अब हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कि टोटल अमाउंट पेड फॉर 3 ट्रक का कितना हो जाएगा? 2,52,000. अगर 7 ट्रक का है तो एक एक ट्रक का डिवाइडेड बाई 7 इंटू 3. 2,52,000 डिवाइडेड बाई 7 इंटू
फ्री, तो ये हो गया 1,08,000। ये क्यों कैलकुलेट किया? क्योंकि क्वेश्चन ये बोल रहा है कि सेलर वैल्यूएशन कैसे कर रहा है। सेलर बोल रहा है कि हम क्रेडिट अलाउ करेंगे फॉर द अमाउंट पेड अगेंस्ट 3 ट्रक। 3 ट्रक के अगेंस्ट में जितना अमाउंट पे हुआ है, लेस 25%, तो इससे लेस करने बोला है, ठीक है। तो लेस 25% हमें करना पड़ेगा, तो यहां पर लिखते हैं क्रेडिट अलाउड अमाउंट जो पे हुआ है लेस 25%, तो इस पे लेस कर देंगे 25%, तो 27,000 माइनस करते हैं, कितना आता है 81,000, ठीक है 81,000 हो गया। तो इसका मतलब ये अपना सरेंडर वैल्यू कितना मानना चाहते हैं 81,000। इन्होंने अपना वैल्यू ऐसे किया, दूसरा कोई डेप्रिसिएशन रेट नहीं लिया कि सेलर डेप्रिसिएशन रेट कुछ और ले रहा है, ऐसा नहीं। उन्होंने बोला कि 3 ट्रक में आपने जितना अभी तक पे कर रखा है उसका 25% कम मानेंगे, जो वैल्यू होगा वही हम सरेंडर वैल्यू मानेंगे। तो सरेंडर वैल्यू ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया 81,000 इनके हिसाब से सरेंडर वैल्यू, और इनके हिसाब से 2,40,000, तो लॉस ऑन सरेंडर हो रहा है, ठीक है। परचेजर के हिसाब से, उसके हिसाब से वैल्यू है 2,40,000, इसके हिसाब से है 81,000, तो लॉस कितने का हुआ 1,59,000, ठीक है। 81 सरेंडर वैल्यू और 1,59,000 लॉस। सरेंडर वैल्यू 81,000, यहां पर भी लिख देते हैं 81,000 बाई पीएल, लॉस ऑन रिपोजिशन 1,59,000, ठीक है। 1,59,000 लॉस ऑन रिपोजिशन। बाकी देखते हैं बैलेंस। बैलेंस कितना बचेगा? देखो 3 ट्रक रिपोजिट हो रहा है, 2 रख के जा रहा है, 2 ट्रक का डेप्रिसिएशन कितना होगा 20% के हिसाब से हम लोग यहाँ डायरेक्टली भी कर सकते हैं। ये देखो 2 ट्रक का डेप्रिसिएशन कितना हो जाएगा, एक एक ट्रक 1,00,000 का है, तो 2 ट्रक का 2,00,000, 2,00,000 पे 40,000 लेस करने से 1,00,000, 40,000 लेस करने से कितना हो जाएगा, दो नहीं, एक मिनट देख लेते हैं। लेफ्ट कितना सारा है, ओ 4 ट्रक लेफ्ट है, सॉरी मैंने 2 ले लिया, 4 है, 4 लेफ्ट है। तो यहाँ पर कॉस्ट 4,00,000 लेस डेप्रिसिएशन 1 साल का ही होगा 20%, 80,000, 3,20,000, ठीक है। तो ये 3,20,000 यहाँ पर बैलेंस करने से भी हम लोग को मिल जाएगा, 3,20,000 ये वैल्यू हो जाएगा 7,00,000। अच्छा यहाँ पर कैसे क्लोज होगा, ये इंटरेस्ट ड्यू हो गया, यहाँ पर नहीं ले जा पाया, मतलब नहीं पे कर पाया, तो फिर ये ट्रक रिपोजिट हो गया, तो यहाँ पर 11,000। ये पूरा एक ही साल का है, देखो क्लोज हो रहा है, ये एक ही साल में 2 इंस्टॉलमेंट हुआ था ना। अब वैल्यू किधर आ रहा है, इधर ही आएगा। क्यों आएगा, इधर तो वैल्यू आ नहीं सकता है, इधर आएगा, क्योंकि अब वैसे भी ये क्रेडिटर अकाउंट है, क्रेडिटर को पे करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोगों ने पूरा रिपोजिशन नहीं किया, पूरा करने से ये क्लोज हो जाता। तो कुछ ना कुछ जो हम लोगों ने रिपोजिशन जो 4 ट्रक नहीं किया उसका वैल्यू बच जाएगा, जो हमें बाद में पे करना पड़ेगा। टू बैलेंस सीडी, अब देखते हैं 7,00,000 और ये हो गया 14 और 11,200, मतलब 25,200, 7,25,200 और माइनस ये कितना हो रहा है 1,40,000 प्लस 1,26,000 प्लस 81,000 माइनस 7,25,200, 3,78,200, 7,25,200, ठीक है। ये हो गया क्लोज, ठीक है। अच्छा अब नेक्स्ट देखो ये वाला, कि अगर मतलब जो सेलर है वो अपना अकाउंट कैसे बनाएंगे। जो सेलर है वो पहले बेच रहे हैं 1,712 को 2 HP सेल्स, उन्होंने कितने का एसेट बेचा 7,00,000 का, उनको डाउन पेमेंट भी मिला बाई बैंक या कैश 1,40,000। फिर इंटरेस्ट भी ड्यू हुआ उनका, पहला इंटरेस्ट ड्यू हुआ दिसंबर को, टू इंटरेस्ट, पहला इंटरेस्ट है 14,000 का, और पहला इंस्टॉलमेंट भी मिला 31 दिसंबर 2012 को बाई बैंक 1,26,000
6,000। फिर से नेक्स्ट मतलब हाफ ईयरली का नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट, सेकेंड इंस्टॉलमेंट का इंटरेस्ट ड्यू हुआ, 11,200 इंटरेस्ट हुआ। बट इस बार 30 जून 2013 को वो पे नहीं कर पाए, तो फिर ये गुड्स रिपोजिस्ट कर लिए। ठीक है, इनको पैसा मिला नहीं तो ये गुड्स रिपोजिस्ट कर लिए। कितने में इन्होंने वैल्यू लगाया? इन्होंने अपना एक अलग प्रोसेस लगाया। ठीक है, इन्होंने बोला कि जो भी वैल्यू है अभी तक पे की उसका 25% माइनस करके जो बचा हुआ वैल्यू यानी 81,000 होगा, वो वैल्यू में हम गुड्स टेक ओवर करेंगे। और यहाँ पर देखो क्लोज करना पड़ेगा 30 जून 2013 को बाई बैलेंस सीडी। जो अमाउंट इनका रिसीवेबल है, जो 4 ट्रक इन्होंने रिपोजेस नहीं किया, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 7,25,000 और इधर 3,78,200। 3,78,200, 7,25,200, 7,25,200। अच्छा, अब यहाँ गुड्स रिपोजिस्ट में क्या होगा? तो पहले गुड्स जिस दिन रिपोजिस्ट हुआ 30 जून 2013 टू बैनर, क्या है नाम क्या था? अच्छा, इनका तो कोई नाम नहीं था, चलो ठीक है, तो यहाँ पर लिखते हैं टू, अच्छा टू जेड था, टू जेड एसोसिएट। जेड एसोसिएट से गुड्स रिपोजिस्ट हुआ कितने का? 81,000 का। फिर इसमें क्या किया गया है? रिपेयर किया गया है 2,000 का, तो टू कैश। अब ये 83,000 का हो गया और इसको बेचा कितने में गया है? 80,000 में, तो लॉस है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखते हैं बाई कैश सेल। 80,000 में सेल हुआ, लॉस है 3,000 का। डेट कुछ नहीं दिया है तो यही वाला डेट दे देते हैं, बाई पीएल, लॉस ऑन सेल, रिपेयर, ये रिपेयर का खर्चा है। तो इसमें मेन पॉइंट जो था, दो चीज देखने का था। इनका ईयर एंडिंग अलग था, इंटरेस्ट रेट 5% नहीं 2.5 होगा, ये मेन पॉइंट था। और थर्ड जो पॉइंट था कि यहाँ पर वैल्यूएशन जो है, जो रिपोजिट हो रहा है उसका वैल्यूएशन कुछ डेप्रिशिएशन नहीं लगाया सेलर ने, कुछ इस तरीके से लगाया। ठीक है, अच्छा अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। यहाँ पर क्या बोला है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में बोल रहा है कि एक्स परचेस ए ट्रक, ए ट्रक मतलब एक ट्रक लिया है 2,80,000, पेमेंट टू बी मेड 91,000 डाउन पेमेंट एंड 3 इंस्टॉलमेंट ऑफ 36,000 ईच एट द एंड ऑफ ईच ईयर। रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% per annum, buyer depreciate asset 15% per annum on WDV value. Because of financial difficulties, X after having paid down payment and first installment to the end of first year could not pay the second installment and seller took repossession of the truck. Seller after spending 9,200 on repairs of the asset sold for 1,50,000. So the relevant account in the books of the purchaser and hire vendor. दोनों के बुक्स में अकाउंट्स दिखाना है। ठीक है, इन द बुक्स ऑफ परचेजर और हायर वेंडर, मतलब एक्स के बुक्स में भी दिखाना है। और एक्स कौन है? एक्स है परचेजर और सेलर का नाम यहाँ पर नहीं दिया है, तो हम लोग वेंडर बोल के लिखेंगे इन द बुक्स ऑफ एक्स। इन द बुक्स ऑफ एक्स। अच्छा, खरीदा क्या है इन्होंने? ट्रक। पहला इंस्टॉलमेंट दिया, उसके बाद इंस्टॉलमेंट नहीं दिया, यानी अकाउंट ज्यादा बड़ा नहीं होने वाला, बस इतना ही होगा, इतने में हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद वेंडर अकाउंट। ये भी इतने में हो जाएगा। अच्छा, फिर इन द बुक्स ऑफ वेंडर, इनका दो अकाउंट बनेगा, एक हो जाएगा एक्स अकाउंट और एक हो जाएगा गुड्स रिपोजिट अकाउंट। एक्स अकाउंट और गुड्स रिपोजिट अकाउंट।
अच्छा देखो, एक्स ने परचेस किया है 2,80,000, डाउन पेमेंट 91,000, 2,80,000 का परचेस किया है, ठीक है। तो डेट कुछ नहीं दिया है, तो हम लोग सिंपल लिख सकते हैं ट्रक अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर, ठीक है। तो फर्स्ट ईयर टू हायर वेंडर 2,80,000, एक ही ट्रक खरीदा है, तो यहाँ पर फर्स्ट ईयर में क्रॉस पोस्टिंग हो जाएगा बाई ट्रक। अच्छा, अब 91,000 डाउन पेमेंट दिया गया है, तो टू यहाँ पर हो जाएगा, डाउन पेमेंट यहाँ पर हो जाएगा टू कैश, टू कैश या बैंक, बैंक कर देते हैं। डाउन पेमेंट 91,000, ठीक है। 91,000 डाउन पेमेंट किया गया है, और उसके बाद 3 इंस्टॉलमेंट 76,000 एट द एंड ऑफ ईच ईयर, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% पर एनम, ठीक है। तो इंटरेस्ट कितना हो रहा है यहाँ पर देखते हैं, बाई इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट होता है, 2,80,000 टोटल अमाउंट था, 91,000 पे कर दिया हम लोगों ने, जितना अमाउंट बचेगा उस पे इंटरेस्ट देना पड़ेगा, और इंटरेस्ट रेट हमें बता रखा है 10%, तो 10%, 2,80,000 माइनस 91,000 इंटू 10%, देखो कितना होता है, 2,80,000 माइनस 91,000 इंटू 10%, तो इस पे डेप्रिशिएशन हो जा रहा है हम लोगों का 1890, ठीक है। 18,900 डेप्रिशिएशन, सॉरी इंटरेस्ट हो रहा है, डेप्रिशिएशन बोल रहा है, इंटरेस्ट हो रहा है, और इंस्टॉलमेंट पे हो जाएगा। पहला इंस्टॉलमेंट क्लियर है, तो यहाँ पर लिखते हैं इंस्टॉलमेंट, और इंस्टॉलमेंट कितना करके वो क्वेश्चन हमें बता दिया, 76,000 ईच, मतलब इसमें इंक्लूडेड है ये वाला इंटरेस्ट, ठीक है। अच्छा, अब ये क्लोज हो जाएगा, यहाँ पर लिखेंगे टू बैलेंस सीडी, 2,98,900, 2,98,900। वन लैख थर्टी 1,900, ठीक है, 1,30,1,900, तो यहाँ पर ब्रॉट डाउन हो जाएगा सेकेंड ईयर बाई बैलेंस बीडी 1,31,900, ठीक है। अब यहाँ पर भी एक साल का पूरा डेप्रिशिएशन दिखाना पड़ेगा। डेप्रिशिएशन कितना किया है इन्होंने, 15% करके बायर ने, तो बायर का ही डेप्रिशिएशन रेट लगेगा, तो फर्स्ट ईयर बाई डेप्रिशिएशन 15%, तो 2,80,000 पे 15%, 42,000, ठीक है, इसका वैल्यू है 42,000 बाई बैलेंस सीडी 2,80,000 माइनस 42,000, मतलब 14,000, सॉरी 2,38,000 होगा ना, 14,000 कैसे, 2,38,000, ठीक है। अब ये ब्रॉट डाउन हो जाएगा सेकेंड ईयर टू बैलेंस बीडी 2,38,000 बाई डेप्रिशिएशन, सेकेंड ईयर भी डेप्रिशिएशन लग जाएगा, उसके बाद पता चलेगा कि नहीं दे पाए, ठीक है, इंस्टॉलमेंट नहीं दे पाए। अब कितना करके है, 15% WDV है, मतलब ये बचे हुए वैल्यू पे 15%, 2,38,000 पे 15%, 35,700। अच्छा, फिर नेक्स्ट ईयर यहाँ पर भी कर लेते हैं, नेक्स्ट ईयर यहाँ पर इंटरेस्ट ड्यू कर लेते हैं बाई इंटरेस्ट, ठीक है। इस पे 10%, 13,190, ठीक है, इस पे 10% होने से 13,190 हो गया। अच्छा, अब अगर हम लोग इंस्टॉलमेंट पे कर पाते तो सेकेंड ईयर में यहाँ पर लिखते टू बैंक, अब नहीं पे कर पा रहे तो एसेट चला जा रहा है, तो टू एसेट, एसेट क्या एसेट खरीदा गया था, ट्रक, तो टू ट्रक लिख देते हैं।
सरेंडर वैल्यू पे बुक करना पड़ेगा। ठीक है, सरेंडर वैल्यू अभी हमें नहीं पता, देखते हैं सरेंडर वैल्यू क्या हो रहा है। अच्छा, इसके बाद बोल रहा है कि सेलर टुक रिपोजिशन ऑफ द ट्रक, सेलर आफ्टर स्पेंडिंग 9200 ऑन रिपेयर्स द एसेट सोल्ड फॉर 1,50,000। अच्छा, सरेंडर वैल्यू देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, इन्होंने नहीं बोला है कि बायर सेलर जो है वो अपना क्या वैल्यू लगा रहा है। अगर सेलर अपना पर्टिकुलर कुछ भी सरेंडर वैल्यू नहीं लगाना चाहता है तो जो बायर का है वही सेलर एक्सेप्ट कर रहा है। तो ये तो क्वेश्चन आसान हो गया। यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि जो अमाउंट यहाँ दिखेगा वो पूरा का पूरा ही सरेंडर वैल्यू 131900 प्लस 13,190, तो ये हो गया 1,45,090। इसका मतलब ये पूरा जो अमाउंट ड्यू है इसी को सरेंडर वैल्यू मान लेंगे, क्योंकि सेलर जो है उसने अपना कोई सरेंडर वैल्यू किसी तरह से ही नहीं लगाया है। ठीक है, तो ये वैल्यू हो जाएगा सरेंडर वैल्यू। अब इसको हम लोग यहाँ क्रॉस पोस्टिंग कर देते हैं, बाई वेंडर 145,090। अब प्रॉफिट है कि लॉस कैसे चेक करेंगे, देखो एसेट का वैल्यू कितना हो रहा है 2,38,000 माइनस 35,700, क्योंकि इतने का डेप्रिसिएशन लग चुका है। तो 2,02,300 एसेट का वैल्यू होता, लेकिन उसे टेक ओवर किया जा रहा है 1,45,90 में। इसका मतलब लॉस है 1,45,90, इसका मतलब लॉस है। तो ये हो गया 57,200। क्या हो गया, मैं जा ही नहीं रहा। हम्म, अच्छा, देखो यहाँ पर कितना आ जाएगा 57,210, ये हो गया हम लोग का लॉस, लॉस ऑन सरेंडर, लॉस ऑन सरेंडर। एक ही एसेट था वो रिपोजेस्ड हो गया, तो वैल्यू भी कुछ नहीं बचना चाहिए। 2,38,000, कोई बैलेंस वैलेंस आएगा नहीं, और इधर भी 2,38,000 ही आ जाएगा, चेक करके देख सकते हो। 57,210 प्लस 1,45,090 प्लस 35,700, ठीक है, ये वैल्यू आ गया 2,38,000। ठीक है, अच्छा अब एक्स का अकाउंट कैसे बनाएंगे, इन द बुक्स ऑफ हायर वेंडर। ठीक है, तो एक्स को इन्होंने पहले एसेट बेचा, तो क्या हो जाएगा फर्स्ट ईयर का एंट्री टू एचपी सेल्स, कितने का एसेट बेचा है 2,80,000। अच्छा, डाउन पेमेंट लिया है 91,000 बाई बैंक 91,000। अच्छा, फिर इंस्टॉलमेंट इंटरेस्ट ड्यू हुआ होगा टू इंटरेस्ट, इंटरेस्ट कितना है फर्स्ट ईयर का ये वाला 18,900। अच्छा, बाई बैंक डाउन पेमेंट सॉरी इंस्टॉलमेंट 76,000। ठीक है, यहाँ से बस देख के ही लिखना है। अच्छा, फिर यहाँ पर जो वैल्यू बच रहा है रिसीवेबल अमाउंट बाई बैलेंस सीडी 1,31,900, 2,98,900, 2,98,900। अब ये बैलेंस उधर टू बैलेंस बीडी बोल के ब्रॉट डाउन हो जाएगा सेकेंड ईयर टू बैलेंस बीडी 1,31,900 टू इंटरेस्ट, इस पे बनेगा इंटरेस्ट 13,190, टोटल बन जाता है 1,45,90। ठीक है, ये सब हम लोग यहाँ से जस्ट देख के ही लिख सकते हैं। और यहाँ पर हम लोग लिखेंगे सेकेंड ईयर में अगर पैसा मिलता तो बाई कैश या बैंक इंस्टॉलमेंट, गुड्स रिपोजिस्ट हो रहा है तो एसेट अपने पास रिटर्न आ रहा है, तो बाई एसेट या फिर बाई गुड्स रिपोजिस्ट लिखना चाहिए, क्योंकि ये एसेट जो है खरीदा हुआ नहीं है, रिपोजिस्ट वाला है। ठीक है, बाई गुड्स रिपोजिस्ट 1,45,090 में गुड्स को रिपोजिस्ट किया गया, 1,45,090 में गुड्स को रिपोजिस्ट किया गया। अच्छा, अब ये गुड्स रिपोजिशन अकाउंट में हमें लिखना पड़ेगा 2x
एक से हम लोगों ने 1,45,090 रुपीज का एक एसेट रिपोजेस्ट कर लिया और इस पे हम लोगों ने खर्चा किया है 9,200। तो टू कैश रिपेयर 9,200 और सेल कर दिया है 1,50,000 में। बाई कैश सेल 1,50,000। अच्छा, इसका वैल्यू कितना बना? 1,45,090 1,45,090 प्लस 9,200, इसका वैल्यू बनता है 1,54,290। बट 1,50,000 में बेच रहे हैं तो 4,290 का लॉस हो जाएगा। अच्छा, लॉस हो रहा है, प्रॉफिट हम इधर क्यों लिख दिए? 4,290 का लॉस हो रहा है, तो बाई पीएल 1,54,290 1,54,290। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 12। ये सिंपल था, इसमें कुछ उतना खास नहीं लगा मुझे। अच्छा, ये वाला देखो, इलास्ट्रेशन 11। Z sold three machinery for a total cash sale price of 6 lakh on hire purchase basis to X on 1/1/2011. The terms of agreement provided for 30% cash down and balance cash price in 3 equal installment together with interest 10% per annum compounded annually। ठीक है, मतलब हर साल हमें इंटरेस्ट पे करना है। द इंस्टॉलमेंट वेयर पेबल एज फॉलोइंग शेड्यूल। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कब होगा, सेकंड, सारा शेड्यूल दे दिया है। ठीक है, ऑन उसने फेल कौन सा किया है? यहाँ पर दे रहा है कि पेड द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट बट फेल टू पे देयर आफ्टर, मतलब फर्स्ट वाला दिया उसके बाद नहीं दिया। ऑन इज फेलियर टू पे द सेकंड इंस्टॉलमेंट जेड रिपोजेस टू मशीन एंड वैल्यू देम 50% ऑफ कैश प्राइस। यहाँ पर देखो, यहाँ पर फिर से एक अलग लैंग्वेज, 50% ऑफ कैश प्राइस में वैल्यू किया गया है एक्स चार्जेस 10% पर एनम डेप्रिसिएशन ऑन स्ट्रेट लाइन बेसिस। एक्स मतलब कौन? जो सेलर है। ठीक है, तो जेड ने 10% किया है, लेकिन ये इंटरेस्ट है। ठीक है, तो 10% कितने में किया है? यहाँ पर देखो 10% किया है, यहाँ पर इंटरेस्ट बोल रहा है। इंस्टॉलमेंट यहाँ पर इसने 30% कैश डाउन पेमेंट। अच्छा, इसका नहीं बताया हम लोगों को डेप्रिसिएशन का मोड, चेक करते हैं। जेड ने बेचा है। अच्छा, तो एक्स चार्ज करता है 10%, मतलब एक्स तो परचेजर है, परचेजर का डेप्रिसिएशन बता दिया है, सेलर का नहीं बताया क्योंकि उसने इस तरह से वैल्यू किया है। ठीक है, तो देखो कैसे होगा। ये क्वेश्चन में भी थोड़ा सा अलग पॉइंट है हम लोग के पास। तो क्वेश्चन नंबर 11, तो क्या क्या अकाउंट बनाने बोला है वो तो देख लेते हैं। इन द बुक्स ऑफ एक्स बोला है। ठीक है, चलो यहाँ पर सिर्फ एक ही जन के बुक्स में बोला है एक्स। एक्स का मतलब कौन है? परचेजर। तो परचेजर क्या क्या अकाउंट बनाएगा? एक तो वो मशीन खरीदा है ना इन्होंने, हाँ, एक मशीन अकाउंट बनाएगा। अच्छा, दूसरा जेड अकाउंट। अच्छा, अब देखो वैल्यू कैसे करना पड़ेगा। अच्छा, पहले मशीन अकाउंट में लिखते हैं जो भी परचेज हुआ है। परचेज कब हुआ है? 1/1/11 में। 1/1/11 में 6 लाख का, तो यहाँ पर लिखते हैं 1/1/11 टू जेड अकाउंट 6 लाख। 6 लाख में परचेस हुआ है और 30% कैश डाउन पेमेंट, तो यहाँ पर लिखेंगे 30%। अच्छा, कैश डाउन पेमेंट तो यहाँ नहीं लिखेंगे, ये मशीनरी अकाउंट है, तो यहाँ पर क्रॉस पोस्टिंग करते हैं। 1/1/11 में बाई मशीन 6 लाख। ठीक है, और 30% कैश डाउन पेमेंट, तो कैश डाउन पेमेंट करने से पैसा जाएगा 1/1/11 में टू बैंक। 30% मतलब 1,80,000। ठीक है, 1,80,000। अच्छा, इंटरेस्ट ड्यू हो जाएगा। ईयर एंड कब होता है? 31 दिसंबर को, तो 31 दिसंबर 2011 को बाई इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? 6 लाख माइनस 1,80,000 इंटू कितना करके बोला है? इंटरेस्ट
10%, ठीक है। तो 6 लाख माइनस 1,80,000 इंटू 10%, तो यहाँ पर हो गया 42,000। फर्स्ट बार इंटरेस्ट हो गया 42,000। अब इंटरेस्ट ड्यू हुआ तो इंस्टॉलमेंट भी ड्यू होगा 31 दिसंबर 11 को 2। और पहला इंस्टॉलमेंट इन्होंने दिया कि नहीं दिया, चेक करते हैं। अच्छा अच्छा, इनका ईयर एंड देखो, यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉब्लम है। इनका ईयर एंड जो है 11 से लेके 13 दिखाने बोला है। अच्छा 11, 12, 13 इसी तरह से दिखाने बोला है। ठीक है चलो कोई बात नहीं, लेकिन इनका कैसे करके पेमेंट होता है एक बार देख लेते हैं। एनुअली होता है। अच्छा शेड्यूल क्या है, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 31 दिसंबर 2012 को होना चाहिए। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 31 दिसंबर 2012 को होना चाहिए। अच्छा, और सेकेंड इंस्टॉलमेंट 31 दिसंबर 13, थर्ड वाला ऐसे ऑन हिज फेलियर जेड रिपोजेस टू मशीनरी एंड वैल्यू देम, इस तरह से स्ट्रेट लाइन। प्रिपेयर नेसेसरी लेजर अकाउंट इन द बुक्स ऑफ एक्स फॉर 11, 13, 11 से 12, 12 से 13। अच्छा मतलब 11, 12, 13 खरीदा कब है 11 में इन। अच्छा खरीदा है 11 में लेकिन इंस्टॉलमेंट स्टार्ट हुआ है 12 से। देखो खरीदा है 11 में लेकिन इंस्टॉलमेंट 31 दिसंबर 12 से स्टार्ट हुआ है। इसका मतलब ये वाला भी पॉइंट यहाँ देखने वाला था। 31 दिसंबर 11 में हम लोग टू बैंक बोल के इंस्टॉलमेंट नहीं दिखा सकते। क्यों नहीं दिखा सकते इंस्टॉलमेंट पेमेंट, जबकि फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे हुआ है? क्योंकि इन्होंने इंस्टॉलमेंट देना स्टार्ट इनका हुआ है 12th ईयर से, 31 दिसंबर 12। मतलब यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, बैलेंस सीडी लिखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर इंस्टॉलमेंट पे हो नहीं रहा है लेकिन इंटरेस्ट ड्यू होता है। ठीक है, इंस्टॉलमेंट कब भी लगे इंटरेस्ट ड्यू तो होगा ही होगा। तो यहाँ पर हो गया 6,42,000। इंस्टॉलमेंट एक साल बाद दे रहे हैं लेकिन इंटरेस्ट तभी से स्टार्ट होता है जब से लोन स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पर वैल्यू कितना आ जाएगा, 4,62,000 माइनस 1,80,000, तो ये कितना हो जाएगा, 40, 2,82,000। ठीक है, पता नहीं, देखते हैं ठीक हुआ कि नहीं। 18, तो ये 6 लाख है, 6,42,000। 4,62,000, ठीक है, 4,62,000 होगा। अच्छा अब ये ब्रॉड डाउन हो जाएगा 1/1/2012 बोल के बाई बैलेंस सीडी बीडी। ठीक है, कितना, 4,62,000। अब फिर इस पे इंटरेस्ट ड्यू होगा और इंटरेस्ट का डेट आएगा 31 दिसंबर 12 बाई इंटरेस्ट। अब इस पे 10% एट द रेट ऑफ 10%, तो 10/100, तो 4,62,000। ठीक है, अब पहला इंस्टॉलमेंट यहाँ पर पे होगा 31 दिसंबर 12 को टू बैंक। अच्छा अब कितना इंस्टॉलमेंट कितना होगा बता सकते हो, इंस्टॉलमेंट कितना होगा बता सकते हो? इंस्टॉलमेंट हमारा कितना हो जाएगा, 6 लाख था। ये देखो टोटल 6 लाख था, 6 लाख में हम लोगों ने 30% पे कर दिया था यानी 1,80,000। तो बचा हुआ अमाउंट कितना आया, 4,20,000। ठीक है, इस पे हम लोगों ने 10% क्या दिया, इंटरेस्ट दिया। अब 4,20,000 को हमें पे करना है, कितने बार में पे करना है, कितना इंस्टॉलमेंट है, 1, 2, 3। तो प्रिंसिपल अमाउंट कितना हो जाएगा, 4,20,000 डिवाइडेड बाई 3, 1,40,000 करके प्रिंसिपल अमाउंट कितना आएगा, जो आउटस्टैंडिंग टोटल अमाउंट होता है उसी का तो प्रिंसिपल निकालते हैं, तो 1,40,000 करके प्रिंसिपल होगा। तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का अमाउंट कितना होगा, मुझे ये बताओ, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का अमाउंट कितना होगा? प्रिंसिपल तो हो गया 1,40,000 और इंटरेस्ट कितना ऐड होगा बताओ, ये यहाँ पर क्वेश्चन है क्योंकि इंटरेस्ट 2 बार लग चुका है, तो इंटरेस्ट कितना होगा बता सकते हो, इंटरेस्ट कितना होगा, मतलब टोटल इंस्टॉलमेंट बताओ मुझे कितना होगा। अच्छा तो देखो यहाँ पर हो जाएगा 42,000 प्लस 46,000
42,200, ठीक है, 42,000 और 46,200, ये वाला भी देना पड़ेगा, ये वाला भी देना पड़ेगा, तो 1,40,000 प्लस 42,000 प्लस 46,200, तो यहाँ पर हो जाएगा 2,28,200। तो टू बैलेंस सीटी 5,08,200, 2,80,000, ठीक है। अच्छा, ये मैंने 2 साल का कर दिया, बट यहाँ पर भी तो हमें 2 साल का करना चाहिए, ये वाला मशीन यूज जो हो रहा है, तो यहाँ पर डिप्रिशिएशन लगाएंगे 31 दिसंबर 2011 बाई डेप्रिशिएशन। अब यहाँ पर डेप्रिशिएशन कितना करके लगाया जा रहा है, 10%, 10% यानी 60,000, वैल्यू कितना बचेगा, 5,40,000, 6 लाख। 1,112 टू बैलेंस बीटी 31 दिसंबर 2012 बाई डेप्रिशिएशन। अच्छा, ये बोला था 10% ऑन स्ट्रेट लाइन, तो फिर से 60,000 ही होगा। सेकेंड ईयर भी डेप्रिशिएशन लगेगा ना, क्योंकि सेकेंड ईयर में ही तो पहला इंस्टॉलमेंट दिया, उसके बाद से नहीं दे पाया, तो यहाँ पर हो जाएगा 4,80,000, तो 5,40,000। तो अब ये 1,113 में ब्रॉट डाउन टू बैलेंस बीडी 4,80,000, और 31 दिसंबर 2013 जो कि हम लोगों का सेकेंड इंस्टॉलमेंट था, यहाँ से फेलियर हो गया है, तो डेप्रिशिएशन तो लग ही जाएगा 60,000, बट फेलियर होने पे सरेंडर होगा, ठीक है। अब देखते हैं सरेंडर का कैलकुलेशन कैसे होगा। अब ये ब्रॉट डाउन हो जाएगा 31 1,113 बाई बैलेंस बीडी 2,80,000, ठीक है, बाई बैलेंस बीडी 2,80,000, और इंटरेस्ट ड्यू होगा 31 दिसंबर 13 में बाई इंटरेस्ट 28,000 एट द रेट ऑफ 10% पे 28,000, ठीक है। तो यहाँ पर 31 दिसंबर 2013, अब क्योंकि इंस्टॉलमेंट नहीं दे पा रहा है, नहीं दे देने से टू बैंक हो जाता है, यहाँ पर हो जाएगा मशीनरी, मशीनरी सरेंडर वैल्यू पे टेक ओवर हो रहा है, वैल्यू कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो कितना सारा सरेंडर हो रहा है, 2 मशीन्स, ठीक है, इसका वर्किंग नोट बनाएंगे अब। टोटल मशीन, टोटल मशीन है 3, ठीक है, टोटल मशीन है 3, रिपोजेस और लेफ्ट, और लेफ्ट, ठीक है। तो रिपोजिशन कितना सारा हो रहा है और लेफ्ट कितना सारा हो रहा है, 2 मशीन रिपोजेस और 1 रख के जाया जा रहा है, ठीक है। तो जो 2 रिपोजेस हो जा रहा है उसका वैल्यू कैसे किया गया है, उसका वैल्यू किया गया है 50% ऑफ कैश प्राइस, तो कैश रिपोजिशन का वैल्यू सेलर बायर, सेलर ने कैसे किया है, कैश प्राइस लेस 50%, तो कैश प्राइस कितना है, एक एक एसेट कितने का है, यहाँ पर बोला है 3 एसेट 6 लाख का है, तो यानी एक एक 2 लाख का है, तो 2 लाख इंटू 2 कैश प्राइस माइनस 50%, यानी 4 लाख का 50% लेस करना है, तो 4 लाख में 50% लेस होने का मतलब है 4 लाख से 2 लाख लेस हो जाना, यानी वैल्यू कितना हो जाएगा 2 लाख, ठीक है। ये सेलर के हिसाब से हो गया। और परचेसर के हिसाब से क्या है, परचेसर के हिसाब से कैश प्राइस 4 लाख लेस डेप्रिशिएशन, स्ट्रेट लाइन मेथड से हुआ है, तो 4 लाख और ये 10% यानी 40,000 करके कितना बार डेप्रिशिएशन होगा, 40,000 करके 1 बार 2 बार और 3 बार, 3 बार डेप्रिशिएशन होगा, तो 40,000 करके 3 बार डेप्रिशिएशन यहाँ पर हम लोग चार्ज करेंगे, तो 40,000, तो बचा हुआ वैल्यू हो गया
3,60,000, फिर से 40,000, तो बचा हुआ वैल्यू हो गया 3,20,000, फिर से 40,000, बचा हुआ वैल्यू हो जाएगा 2,80,000। बस इतना बार, 3 बार ही तो होगा, ठीक है, 3 बार ही हो रहा है ना, ये देखो 3 बार, 1 बार 2 बार 3 बार। तो ये इनके हिसाब से वैल्यू है, ये इनके हिसाब से, तो लॉस है, लॉस ऑन रिपोजिशन 28,000 का लॉस है, ठीक है, 28,000 का लॉस है। अब हम लोग इसको रिकॉर्ड कर लेते हैं, 2 लाख और 80,000, सॉरी 80,000 का लॉस है, 80,000 का लॉस है। अब हम लोग इसको रिकॉर्ड कर लेते हैं, यहाँ पर बाई डेप्रिसिएशन हो गया। अच्छा, इसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, बाई जेड, जो जेड ने एसेट टेक ओवर कर लिया, कितने में, 2 लाख में, और इसमें हमारा लॉस कितना है, बाई पीएल 80,000 का लॉस है, ठीक है, 80,000 का लॉस हो जाएगा। और बाकी जो रह गया उसका वैल्यू कितना होगा, उसका वैल्यू भी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, एक जो रह गया उसका वैल्यू कितना है, तो कैश प्राइस 1 लाख लेस डेप्रिसिएशन 3 बार, ठीक है, 3 बार देना है स्ट्रेट लाइन 10% पे, तो डेप्रिसिएशन 10,000 इंटू 3 कर लेते हैं एक ही बार में, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है तो इजीली कर सकते, 30,000। तो यहाँ पर कितना बचेगा, 6 लाख, 2 लाख करके है, अच्छा 2 लाख यानी 20,000 यानी 60,000 यानी 1,40,000, ठीक है, यहाँ पर वैल्यू 1,40,000 बचेगा। यहाँ लिखना चाहिए बाई बैलेंस सीडी, यहाँ जगह नहीं है बट पीछे भी मैंने जगह रखा नहीं, तो कोई बात नहीं, यहाँ पर हम लिख देते हैं बाई बैलेंस सीडी, यहाँ पर आएगा, ठीक है, 1,40,000। अब इसका टोटल कर लेना चाहिए, टोटल में यही आना चाहिए 4,80,000। तो देखते हैं कितना आता है, 2 लाख और ये हो गया 80, और ये 60 और 1,40,000, 2 लाख 2 लाख 2 लाख 4 लाख 4,80,000 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा जगह कम हो गया, तो ऐसे मैंने लिख दिया है, ये बाई डेप्रिसिएशन, बाई जेड, बाई पीएल, बाई बैलेंस सीडी, तो ये हो गया 4,80,000, ये क्लोज हो गया। सिमिलरली हम लोग को यहाँ पर भी इसको क्लोज कर देना है। यहाँ पर रिपोजिशन कितने में हो जा रहा है, सरेंडर वैल्यू लगाया गया है 2 लाख, और बैलेंस सीटी, कितना बैलेंस बचेगा, क्योंकि एक रख के जा रहा है तो उसका बैलेंस बचना चाहिए, तो ये हो जाएगा 3,08,000, 1,08,000, ठीक है, ये वैल्यू पे करना पड़ेगा बचे हुए जो लेफ्ट, जो रख के जा रहा है उस एसेट के लिए। अच्छा, ये हो गया 11 का। अच्छा, 10th नंबर का देखते हैं, 10th नंबर में क्या बोला है, ऑन 1st January 2012 ए परचेज फ्रॉम a plant valued 7,45,000, payment to be made by 4 semi annual installment, ये भी अलग है क्वेश्चन, यहाँ पर बोला है सेमी एनुअल इंस्टॉलमेंट के साथ पे होगा, चार सेमी एनुअल इंस्टॉलमेंट यानी क्वार्टरली पे हो रहा है, 2,10,000 each, इंटरेस्ट बीइंग चार्ज एट 5% हाफ ईयर, ए पेड द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ऑन 1 जुलाई, जैन में खरीदेगा तो पहला 1 जुलाई को ही होगा, जैन फेब मार्च अप्रैल मई, अच्छा जुलाई, 4 सेमी एनुअली, अच्छा सेमी एनुअली पे करना है 4 बार में, मतलब 1, 2, 3, मतलब 2 बार, 4 सेमी एनुअली इंस्टॉलमेंट, मतलब 2 साल में हो जाएगा 4 सेमी एनुअली इंस्टॉलमेंट का मतलब। अच्छा, 1 जुलाई, फिर बट फेल टू पे द नेक्स्ट, बी रिपोजेस द प्लांट ऑन 4th Jan 2013, ऑन 5th Jan 2013 आफ्टर नेगोशिएशन ए वाज अलाउड टू रिटेन द प्लांट ऑफ विच द ओरिजिनल कैश प्राइस 3,90,000 एंड ही वाज टू बियर द लॉस ऑन द remainder which was taken over by B on that date for 3,75,000. B waived the interest after 31st December 2012. Another agreement was signed by payment of the balance amount. For payment of the balance amount, so by the ledger accounts the necessary account in the books of A charging depreciation 10% per annum half yearly on the written down value method, मतलब परचेजर का बुक्स हमें प्रिपेयर करने बोला है, ठीक है। तो परचेजर तो 2 ही बुक्स बनाएगा, एक जो एसेट है यानी प्लांट अकाउंट, और दूसरा बनाएगा सेलर का अकाउंट, यानी कौन है, बी, प्लांट और बी। चलो देखते हैं कैसे होगा, प्लांट अकाउंट और बी अकाउंट, प्लांट अकाउंट
बी अकाउंट। अच्छा, अब देखते हैं, सबसे पहले परचेज का एंट्री करेंगे। परचेज हुआ है 1 जन 2012 को, 1 जन 2012 को, टू बी अकाउंट बोल के बी से परचेज हुआ है, कितने का? 7,45,000 का। इसका क्रॉस पोस्टिंग कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर 1/1/12 में बाई प्लांट 7,45,000। अच्छा, फिर नेक्स्ट क्या बोला है? 4 सेमी एनुअल इंस्टॉलमेंट, इंस्टॉलमेंट एक एक है 2,10,000 करके, ठीक है। अच्छा, तो इसका मतलब जैन में खरीदा है तो पहला इंटरेस्ट ड्यू होगा 6 मंथ्स के बाद, तो जैन फेब मार्च अप्रैल मई जून, क्योंकि 4 सेमी एनुअल इंस्टॉलमेंट बोला है, तो 30 जून 2012 को इंटरेस्ट ड्यू हो जाएगा बाई इंटरेस्ट बोल के, ठीक है। अच्छा, अब 5% करके हाफ ईयर इंटरेस्ट बोल ही दिया है, तो यहाँ पर और 2.5 नहीं होगा, क्योंकि 5% करके बता दिया है। कोई भी कैश डाउन पेमेंट है नहीं, तो इसी पे 5% होगा, मतलब ये पूरा का पूरा ही लोन है, कोई भी डाउन पेमेंट नहीं है। तो 7,45,000 का 5%, चेक करते कितना होगा। 37,250, ये हो गया हम लोगों का पहला इंटरेस्ट। अब इंस्टॉलमेंट भी लगना चाहिए 30 जून 2012 का, टू बैंक इंस्टॉलमेंट। अब इंस्टॉलमेंट कितना होता है? इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल, तो 7,45,000 और यहाँ है 37,250, तो कितना हो जाएगा? अच्छा, पे कब हो रहा है वो भी देख लेते हैं। पे कब से स्टार्ट हुआ है? पेड फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 1 जुलाई 2012 को, तो ये जून का एंड है, ठीक है। तो जून का एंड दिखा रहे हैं, तो यहाँ पर हम लोग ऐसे दिखा सकते हैं। अब देखो, जून का एंड दिखाने का एक रीजन भी है, इनका अकाउंट कब क्लोज होता है ये भी बताया होगा, देखते हैं, एक सेकेंड। अच्छा, नहीं, यहाँ पर कुछ नहीं बोला है। इनका अकाउंट देखो, A paid first installment on 1 July 2012 but failed to pay the next, repossession हुआ है, was allowed। अच्छा, इनका ईयर कब से स्टार्ट होता है, कब से एंड होता है, ऐसा कुछ नहीं बताया। पर एनम हाफ ईयरली ऑन द रिटर्न डाउन वैल्यू, सो द लेजर अकाउंट नेसेसरी रिकॉर्ड्स इन द बुक्स ऑफ पे चार्जिंग डेप्रिसिएशन 10% पर एनम हाफ ईयरली ऑन द रिटर्न डाउन वैल्यू। अच्छा, ये 10% पर एनम, ये भी डेप्रिसिएशन भी हमें हाफ ईयरली लगाने के लिए बोला है, ठीक है। मतलब सारा अकाउंट हमें हाफ ईयरली बनाना पड़ेगा, क्योंकि डेप्रिसिएशन में हमें हाफ ईयरली लगाने के लिए बोला है, तो ये अकाउंटिंग टेक्निक थोड़ा सा अलग होगा। मतलब 30 जून 2012 को हम लोग एक बार अकाउंट को क्लोज करेंगे, क्योंकि हमें अकाउंट को ही हाफ ईयरली 6 मंथ्स का अकाउंट प्रिपेयर करने बोला है। तो 30 जून को क्लोज हो रहा है, तो बाई टू बैलेंस सीडी लिख रहा है। क्यों लिख रहा है? क्या हम लोग 30 जून को इंस्टॉलमेंट पे नहीं कर रहे हैं, बट यहाँ पर डेट दे दिया है 1 तारीख, तो हम लोग 1 जुलाई को ही पे करके दिखाएंगे। तब तक यहाँ पर क्लोजिंग अमाउंट दिखा देते हैं इस तरह से, क्योंकि हमें 6 मंथ्स का अकाउंटिंग करने के लिए बोला गया है। तो ये हो गया 7,82,250, तो यहाँ पर लिखेंगे 7,82,250। ये हो गया 6 मंथ्स का अकाउंटिंग। अब यहाँ पर ब्रॉड डाउन हो जाएगा 1/7/2012 में बाई बैलेंस बीडी, कितना? 7,82,250। अब यहाँ भी 6 मंथ्स का अकाउंटिंग करेंगे। 30 जून 2012 तक कितना डेप्रिसिएशन हुआ उसको रिकॉर्ड करना पड़ेगा बाई डेप्रिसिएशन। अब कितना रिकॉर्ड करने बोला है? 10% पर एनम, लेकिन हाफ ईयरली, तो 7,45,000 पे 5% लगेगा। 10% अगर पूरे साल का है तो आधे साल का 37,250, क्योंकि हमें आधे साल का अकाउंटिंग करने बोल रहा है। तो इसका मतलब बाई बैलेंस सीडी बचा हुआ अमाउंट कितना होगा? 7,45,000। 37,250 प्लस 7,45,000, 70,7750। अब ये ब्रॉड डाउन हो जाएगा। इसका डेट 1/1 जून के बाद जुलाई, 1/7/2012 टू बैलेंस बीडी 70,7750। और ये डेप्रिसिएशन का है रिटर्न डाउन वैल्यू, मतलब सेकेंड ईयर में ये बचे हुए वैल्यू पे लगेगा 5%। सेकेंड ईयर नहीं, मतलब सेकेंड मतलब आफ्टर 36 मंथ्स, तो ये 12 हो गया बाई
डेप्रिशिएशन कितना हो जाएगा 35,388 और यहाँ पर हो जाएगा बाई बैलेंस सीडी। तो 707750 माइनस 35,388 तो ये वैल्यू हो जाएगा 6,72,362। ये टोटल कर लेते हैं 707750। ठीक है, यहाँ पर भी हो जाएगा 707750। ये 6 मंथ यानी ये 1 साल का बन गया। अब यहाँ पर चेक करते हैं, यहाँ पर हम लोगों का 1712 में पहला इंस्टॉलमेंट हम लोग पे कर देंगे तो टू बैंक। ठीक है, पहला इंस्टॉलमेंट कितने का होगा ये देखना पड़ेगा। ठीक है, पहला इंस्टॉलमेंट कितने का होगा तो 7,45,000 ये जो है इस पे हम लोग इंटरेस्ट दे रहे हैं, तो इसका मतलब यही अमाउंट हम लोग इंस्टॉलमेंट के साथ पे करेंगे। कितना इंस्टॉलमेंट है 4 सेमी एनुअली इंस्टॉलमेंट डिवाइडेड बाय 4 कर लेते हैं। 1,86,250 प्लस 37,250 2 लाख। अच्छा ये गलत हो गया क्या कुछ 37,000 कितना होगा इसका प्रिंसिपल, इसका तो कुछ बोला नहीं है डाउन पेमेंट 7,45,000। अच्छा बता ही दिया है 2,10,000 करके है तो हमें कैलकुलेट करने का जरूरत नहीं, 2,10,000 करके बता दिया है। ठीक है, तो 2,10,000 हो गया, ये इंस्टॉलमेंट पे हो गया। अब हमें 6 मंथ्स का करने बोला है, ये रहा 6 मंथ जैन टू जून। ठीक है, फिर जुलाई से लेकर दिसंबर तक होगा तो 31 दिसंबर 2012 फिर से इंटरेस्ट ड्यू हो जाएगा। 6 मंथ्स में इंटरेस्ट ड्यू होता है, यहाँ पर इंटरेस्ट ड्यू हो जाएगा 7,80,000। ये जो बचा हुआ वैल्यू है ये तो बाई बैलेंस सीडी है, इस पे हमें देना पड़ेगा 5%। देखते हैं कितना होता है 782,250 इस पे 5%। अच्छा इस पे नहीं होगा, ठीक है, इस पे नहीं होगा। नहीं एक्चुअली बात क्या हो रहा है, ये 6 मंथ्स का हो रहा है ना, तो ये देखो कैलकुलेशन हम दिखा देते हैं, नहीं तो समझ में नहीं आएगा कि कैसे करके हो रहा है। ये देखो हम यहाँ पर दिखा देते हैं, टोटल वैल्यू है एक ही प्लांट है 7,45,000, किसी तरह का डाउन पेमेंट नहीं है, तो इंस्टॉलमेंट 6 मंथ्स में एक बार होता है। यहाँ पर मैंने इंटरेस्ट लिख दिया, तो पहला इंटरेस्ट हो रहा है इस पे 5%। हम यहाँ पर करके दिखा देते हैं 7,45,000 पे 5% यानी 37,250। ठीक है, अच्छा यहाँ पर इंस्टॉलमेंट लग रहा है 2,10,000, ये क्वेश्चन हमें बता रहा है, तो इसका मतलब प्रिंसिपल कितना हो रहा है तो ये माइनस करके देखना पड़ेगा। 2,10,000 माइनस 37,250 यानी इसमें प्रिंसिपल 2,10,000 37,250 प्लस -37,250 माइनस करने से ही पता चल जाएगा 1,72,750 ये प्रिंसिपल अमाउंट है, तो 1,72,750 माइनस हो जाने से पहला प्रिंसिपल 7,45,000 से तो कितना बचेगा 5,72,250 बच रहा है। ठीक है, 5,72,750। इसका मतलब अब इंटरेस्ट इस पे लगना चाहिए, अगर हम लोग वहां से डायरेक्ट कैलकुलेट करना चाहेंगे तो हमारा गलत हो जाएगा, तो एक बार पूरा कैलकुलेशन करना जरूरी होगा यहाँ पर। तो 28,613 नेक्स्ट इंटरेस्ट हो रहा है और इंस्टॉलमेंट तो वही है 2,10,000। इसका मतलब 28,613 अगर हम लोगों का सेकेंड इंटरेस्ट अमाउंट है तो यहाँ से 2,10,000 अगर हम लोग चेक करते हैं तो हम लोग का प्रिंसिपल 181,388 आएगा। ठीक है, यहाँ पर एक्चुअली 7 लिख देते हैं तो ये बैलेंस हो जाएगा, ये प्रिंसिपल होगा। लेकिन हमें उतना नहीं चाहिए, यहाँ से ही फेलियरिटी है, 28,613 हम लोगों का इंटरेस्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं 28,613 इंटरेस्ट हो जाएगा, लेकिन यहाँ से ही फेलियरिटी है तो टू बैलेंस सीडी। ठीक है, पहले हम लोग ड्यू करके दिखाएंगे कि कितना अमाउंट बाकी रह रहा है, जैसे हम लोगों ने यहाँ पर करके दिखाया था। तो ये हो गया 30 जून 2000, सॉरी ये 31 दिसंबर होगा, मैंने यहाँ पर जून कर दिया गलती से। 6 मंथ्स हो रहा है जैन टू जून और जुलाई टू दिसंबर, तो 31 दिसंबर 2012 टू बैलेंस सीडी बैलेंस करके निकाल लेते 7 सॉरी 6 और ये हो गया 8,810,863।
बैलेंस करने से ये हो जाएगा 368006, ठीक है। अच्छा, अब ये 1 में ब्रॉट डाउन होगा बाई बैलेंस बीडी 600863। अब हम लोग पे नहीं कर पाए तो हमारा एसेट रिपोजेस्ट हो गया। अब कितने में हुआ वो देखना पड़ेगा। कब रिपोजेस्ट हुआ, डेट दे दिया था 5 जैन को। तो एसेट का नाम क्या था, प्लांट। सरेंडर वैल्यू पे होगा, देखना पड़ेगा सरेंडर वैल्यू कितना है, 600863, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर ये हो गया सेकेंड ईयर, ये सेकेंड ईयर हो गया। अब यहाँ पर ब्रॉट डाउन करेंगे ये वाला 1, ये सेकेंड ईयर नहीं, ये 6 मंथ्स हो रहा है। ये हो गया हम लोग का जैन टू जून, फिर जुलाई टू दिसंबर, फिर जैन आ जाएगा 1/1/13 टू बैलेंस पीडी 6,72,362। अच्छा, अब यहाँ पर हम लोग डेप्रिसिएशन लगाएंगे। कब तक का लगना चाहिए, वैसे 6 मंथ्स यानी जैन के बाद यहाँ जुलाई तक का लगना चाहिए, लेकिन 5 जैन में ही रिपोजेस्ट हो जा रहा है। तो 5 जैन में अगर रिपोजेस्ट हो जा रहा है तो ये एसेट ज्यादा दिन यूज नहीं हुआ, तो यहाँ डेप्रिसिएशन भी नहीं लगेगा। देखो 5 दिन का हमें डेप्रिसिएशन लगाने का जरूरत नहीं है। 1/1/13 में ब्रॉट डाउन हुआ, 5 तारीख को रिपोजेस्ट हो जा रहा है। एक्चुअली रिपोजेस्ट का प्रोसेस 5 तारीख हुआ है, ठीक है। तो ये देखो 4 जनवरी को हुआ और 5 जनवरी को नेगोशिएशन वगैरह हुआ है, तो 4 तारीख को ही हो जा रहा है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे बाई बीज अकाउंट, देखना पड़ेगा कितने में हो रहा है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर चेक करते हैं सरेंडर वैल्यू वगैरह की कितना हो रहा है। तो इन्होंने कितना लगाया है वैल्यू, टेकन ओवर, अच्छा बता ही दिया है, 3,75,000 से बोल रहा है कि टेक ओवर हो रहा है। यहाँ पर देख लेते हैं 3,75,000, हाँ यहाँ पर बता दिया है 3,75,000 से सरेंडर वैल्यू कंसीडर किया गया है। तो यहाँ पर लिख देते हैं 3,75,000 इनके हिसाब से सरेंडर वैल्यू है। तो बाकी देखते हैं, बाकी टू बैलेंस सीडी, और कितना सारा सरेंडर हुआ है, एक ही प्लांट था, पूरा का पूरा ही हो जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर वैल्यू कितना बचेगा, माइनस कर लेते हैं, 6,00863 माइनस 3,75,000, तो 2,25,863। अच्छा, यहाँ पर ये क्रॉस पोस्टिंग हो जाएगा 3,75,000। अच्छा, यहाँ क्या बोला था एक बार पढ़ के बता देते हैं, देखो यहाँ पर बोला था कि ए वॉज अलाउड टू रिटेन द प्लांट ऑफ विच ओरिजिनल। अच्छा, अब देखो ये इन्होंने यहाँ पर बोला है ए प्लांट, लेकिन देखो एक उसमें से 3,90,000 का एक प्लांट है, मतलब मिक्सड अप है, वो रख दिया है। एंड ही वॉज टू बियर द लॉस ऑन द रिमाइंडर विच वॉज टेकन ओवर बाई बी ऑन दैट डेट, इसीलिए देखो बैलेंस आया। इन्होंने जो प्लांट लिया था टोटल 7,45,000 का, उसमें से 3,90,000 का रख दे रहे हैं और 3,75,000 का, और बाकी जो प्लांट है उसे 3,75,000 में टेक ओवर कर रहे हैं। तो जो टेक ओवर कर रहे हैं उसका वैल्यू 3,75,000, तो बचा हुआ वैल्यू ऑटोमेटिकली जो आ रहा है वही शो होगा। यहाँ पर 3,75,000 में टेक ओवर कर लिए जो प्लांट, उसका वैल्यू इनके हिसाब से कितना था वो हमें लॉस या प्रॉफिट दिखाएगा। अब हम लोग वो वाला चेक करेंगे। तो देखो यहाँ पर दिखाते हैं टोटल वर्किंग नोट नंबर 2, टोटल प्लांट का वैल्यू है 7,45,000, ठीक है। इसमें से रिपोजिशन और लेफ्ट, रिपोजिशन और लेफ्ट, ठीक है। तो रिपोजिशन कितने का हुआ है, 3,90,000 जो कैश प्राइस है, वाज अलाउड टू रिटेन, रखने बोला है 3,90,000 वाला लेफ्ट, ठीक है। तो रिपोजिशन कितना वाला हुआ होगा, माइनस कर लो 7,45,000 से 3,90,000, तो यहाँ पर हो गया 3,55,000 वाला रिपोजिशन हुआ है, 3,55,000 वाला रिपोजिशन हुआ है। अब इसका वैल्यू हमें करना पड़ेगा सेलर और बायर के हिसाब से, ठीक है, सेलर और बायर, ठीक है। तो सेलर का वैल्यू क्या है, सेलर ने बोला है हम इसका वैल्यू करेंगे 3,75,000, ये देखो इसने वैल्यू किया है 3,75,000, ये बोल रहा है इसका वैल्यू है 3,75,000। तो और बायर ने क्या बोला है, बायर के हिसाब से वैल्यू क्या है, 3,55,000 पे बायर ने डेप्रिसिएशन लगाया होगा।
डेप्रिसिएशन 6 मंथ्स का 10% यानी 5% लगाना पड़ेगा, जैसे अभी तक हम लोगों ने किया है। तो यहाँ पर हो जाएगा 17,750, तो माइनस करेंगे 355, तो यहाँ पर हो गया 3,37,250। 2 बार डेप्रिसिएशन लगने के बाद रिपोजिशन हो रहा है, तो फिर से इस पे 5%, तो ये हो जाएगा 16,863, माइनस कर लेते हैं 3,20,387, 3,20,387। इसका वैल्यू, बायर का वैल्यू इतना हो रहा है, बट सेलर बोल रहा है मेरे हिसाब से वैल्यू है 3,75,000। ठीक है, मेरे हिसाब से वैल्यू है 3,75,000। अच्छा, तो इसमें लॉस हुआ कि प्रॉफिट हुआ? अब देखो, ये एक ऐसा क्वेश्चन है जहां पर बायर का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है, क्योंकि इसका वैल्यू कम हो रहा है बट सेलर इसका वैल्यू ज्यादा लगा रहा है, तो प्रॉफिट ऑन रिपोजिशन, ऐसा एक भी क्वेश्चन नहीं मिला था लेकिन यहाँ पर मिल गया। देखो, प्रॉफिट ऑन रिपोजिशन 3,20,387 माइनस 3,75,000, ठीक है, तो 54,613 ये प्रॉफिट हो रहा है, 54,613। तो इसको हम लोग रिकॉर्ड कर लेते हैं प्रॉफिट साइड में, जैसे हम लोग बाई पीएल बोल के लॉस ऑन रिपोजिशन करते हैं, यहाँ पर दिखाएंगे 2PL 54,613, ये प्रॉफिट हो गया। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पर देखते हैं जो एसेट रख दिया है उसका वैल्यू कितना होगा, बाई बैलेंस सीडी चेक करते हैं। यहाँ पर टोटल हो जाएगा 54,613 और 672362, 726975, 726975, 726975 बैलेंस करके भी निकाल सकते हैं। एक बार बैलेंस करके निकाल देते फिर हम दिखा देते कैसे होगा। 75000, तो ये हो गया 3,51,975। इतना होना चाहिए बचे हुए एसेट का वैल्यू। चेक करते, बचा हुआ एसेट कितने का है, 3,90,000 का है, क्या इसका वैल्यू इतना होगा? चेक कर लेते हैं। 3,90,000 पे डेप्रिसिएशन लगेगा पहले 5%, ठीक है, तो ये हो गया 19,500, माइनस करते देखते कितना आता है, 3,70,500 आता है, फिर इस पे 5%, फिर इस पे 5%, 18,525 लेस कर लेते हैं, 3,51,975। देखो सेम ही आएगा, सेम तो आएगा ही ना, बैलेंस करने से भी उतना ही आना चाहिए, 3,51,975। ठीक है, ये क्लोज हो गया, ये वाला अकाउंट भी क्लोज हो गया। तो ये भी क्वेश्चन लेकिन अलग था। ठीक है, देखने में ऐसा लग रहा है कि एक ही जैसा है सारा क्वेश्चन, नहीं, हर एक क्वेश्चन में लेकिन अलग अलग पॉइंट हमें देखने को मिलेगा। तो ये इस तरह से होगा। यहाँ पर हाफ ईयरली करके हमें अकाउंट्स प्रिपेयर करने बोला था। अच्छा, अब है इलास्ट्रेशन 8 है। अच्छा, इलास्ट्रेशन 8 और 7, लेकिन काफी टाइम लगेगा। 8 और 7 बस दो ही क्वेश्चन है, उसके बाद इसके आगे जो क्वेश्चन है ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, ये हम लोगों ने पहले ही कर लिया था। इलास्ट्रेशन 7 वाला तो आसान है, उसमें ज्यादा कुछ है भी नहीं, तो 7 और 8 हम होमवर्क दे देते हैं, तुम लोग ये 7 और 8 कर सकते हो खुद भी। ठीक है, नेक्स्ट दिन हम लोग कुछ और स्टार्ट करेंगे। 7 और 8 तुम लोग को होमवर्क दे देते हैं, तुम लोग मुझे करके भेज सकते हो ये, और हम नहीं करवाएंगे क्योंकि मुझे नहीं लगता इसमें कुछ अलग पॉइंट है बोल के। अभी तक हम लोगों ने जो भी टफ था, इसीलिए मैंने लास्ट से स्टार्ट किया, टफ जो था ये कर लिया। 7-8 हो जाएगा, 7-8 का जो है तुम लोग करके मुझे भेज सकते हो या आंसर पूछ सकते हो, हम बता देंगे, और अगर नहीं होगा तो बता देंगे बाद में। ठीक है, फिर आज इतना ही करते हैं।